अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, आजकल वायरल फैला हुआ है और इस वक्त पाबंदी है ठंडा पानी पीने पे, इस वक्त पाबंदी है खट्टा खाने पर, इस वक्त पाबंदी है ठंडी कोई आइसक्रीम खाने पर, क्योंकि ये वायरल मेरी बहन को भी हुआ हुआ है, मुझे भी हुआ हुआ है, एक और मेरे घर में लड़की है उनको भी हुआ हुआ है। तो मतलब ये बहुत फैला हुआ है आजकल, बारिश होती है और बीमारियां लेकर आती है। और मेरे साथ भी कल कुछ ऐसे ही हुआ, तभी मैं नहीं आ सकी लाइव शो करने, क्योंकि बुखार हो गया मुझे और खांसी हो गई, नज़ला हो गया एकदम। मैंने कहा कोरोना में तो कुछ हुआ नहीं, अब वायरल हो गया। और देखिए ज़रा, उस वक्त मैं एसिम्प्टोमेटिक थी जो कोरोना पहले हुआ था, और अभी जो है वो सारी कसर पूरी हो गई, हड्डियों में दर्द और अजीब ना, मतलब सीढ़ियों से उतर रही हूँ, चढ़ रही हूँ, उसमें भी सांस फूल रहा है। बहरहाल मैं कुर्सी रख के खड़ी हूँ कि अगर मैं गिर जाऊँ तो मैं कुर्सी पे ही बैठूँ ऐसा ना बेइज्जती ख़राब हो जाए मेरी। तो बहरहाल मैं बात कर रही थी पाबंदियों वैसे बड़ी खलती है इंसान को ना, बड़े ख़ास तौर पे जो आप जिस चीज़ से आपको रोका जाए, आपको मना किया जाए, आपको वही जो है वो बहुत तड़प रहे होते हैं आप उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो सबसे बड़ी पाबंदी घर में लगाई जा रही है वो है गैजेट्स के ऊपर। जो बच्चे आईपैड, मोबाइल्स, अपने गेम्स, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा पाबंदी लगाई जा रही है। बच्चों को ये चीज़ खलती भी है छुपा छुपा के, मतलब लाइक मैं अक्सर छापा मारती हूँ, मैं और यासिर आधी रात को 2:30 बजे बच्चों को है जी 1 बजे सो जाना है, क्योंकि सुबह स्कूल नहीं, तो चलो 1 बजे लाजमी आंखें बंद करके सो जाना है। कभी कभार आंख खुले हमारी 2-2:30 बजे जब चक्कर हम लगाते हैं मतलब कमरे का, तो हमें मोबाइल की लाइट नज़र आती है, बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं सोने की, तो फिर हम माँ छापा मारते हैं और फिर वो पाबंदी पनिशमेंट मिलती है नेक्स्ट डे कि भाई पूरे दिन मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ये पाबंदी खल रही है। फिर अगर आप देखें कि कोई प्रेग्नेंट बहू है और उसकी सास उसका ख्याल रखने के लिए ही उसको कहती हैं भाई इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, अपना ख्याल रखो, और उस वक्त बहू को खल रही होती है वो पाबंदी की, क्या मुसीबत है, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर जाना है, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है तो बहू यही सोचती काश मैं अपनी सास की बात मान लेती, काश ये मैं जो पाबंदी मुझ पे लगाई गई थी मैं इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो पाबंदी को बर्दाश्त करती और ये मेरे साथ बुरा ना होता। उसी तरह अगर आप देखें हस्बैंड्स क्या कहते हैं, हाय हाय शादी हो गई तो फंस गई, शादी हो गई तो कैद हो गए। उसकी रीज़न ये है कि उनकी आज़ादी इस तरह छिन थी कि सैटरडे नाइट जब अपने दोस्तों के साथ जा रहे होते वहीं बीवी मुंह बसोड़ के बैठ जाती है, मुंह बना के कि भाई ये तो कोई बात नहीं है, एक सैटरडे का दिन तो मिलता है, एक संडे सैटरडे का दिन होता है, वो भी आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, सारा हफ्ता तो आप बिजी होते हैं। तो वो हस्बैंड को बड़ा खलती है वो पाबंदी। उसकी रीज़न ये है, उसको लगता है शादी के बाद उसकी आज़ादी छीन गई। लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिविटी देखें तो देखें मियाँ बीवी की एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। तो सारे बीवी चाहती है कि आपका वक्त यानी मियाँ का वक्त उसको सैटरडे नाइट तो कम से कम मिलना चाहिए ना, मतलब वो उसके साथ गुजरे दिन, क्योंकि शादी के बाद बीवी की भी सारी दोस्तें वगैरह छूट जाती हैं, वो अपना दोस्त सिर्फ अपने हस्बैंड को बनाना चाहती है, तो हस्बैंड को ये चीज़ पाबंदी लगती है। फिर अब आप कोविड-19 के हवाले से ही देख लीजिए, हम आज़ादी से शॉपिंग करने जाया करते थे, हम कहीं भी निकलते थे, हम बड़े मज़े से जाया करते थे, लेकिन अब स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन की वजह से हमने निकलना कम कर दिया, मास्क की पाबंदी लाजिम कर दी गई है, और भी बहुत सारे SOPs का ख्याल रखा जाता है। बुखार है तो आप कहीं एंटर नहीं हो सकते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पाबंदी की कोई ना कोई वजह है, और वो वजह क्या है, वो वजह है कि आप सेफ रहें, आप सरवाइव करें। ये साल सर्वाइवल का है, जैसे कि मैं रिपीट करती जाती हूँ। एक और बहुत पाबंदी लगाई गई, शादी हॉल्स पे पाबंदी, शादी धूमधाम से करने पे पाबंदी। ये लड़की पैदा होते ही ड्रीम अपने दिमाग में पैदा कर लेती है कि मेरी शादी तो ऐसे होगी, मेरी डोली तो ऐसे उठेगी, मेरा तो, लेकिन वो सारे ख्वाब, वो सारी मतलब वो सारी जो दिल के अरमान थे वो धरे के धरे रह गए हैं कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से। और वो शादियां जिस तरह शायद हमारी और आपकी हुई होंगी, उस तरह कोविड-19 कोरोना के दौर में शादियां नहीं हो रही। पिछली दफ़ा हमने एक शो किया था और हमने कपल्स को बुलाया था जिनकी शादियां इस पाबंदी के दौर में हुई, तो वो
वो काफ़ी नाराज़ नज़र नहीं आए, वो थोड़े खुश नज़र आए कि हमने खुद इंजॉय किया अपनी शादी में, वो जो पैसे जमा हुए उससे हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वो ज़बरदस्ती का दिखावा नहीं हुआ, किसी को मनाना और रूठना, उस चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मतलब कि वो लोग खुश नज़र आ रहे थे। आज भी कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनकी शादी स्मार्ट लॉकडाउन में हुई और क्या उन्होंने अरमान अपने पूरे किए, क्या उनके अरमान बाकी बचे। देखिए आज हम उनको अपने शो पे दावत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पाबंदी सही, उनकी शादी अगर नॉर्मल दिनों में होती तो शायद वो यहाँ इस सीट पर आके नहीं बैठते और पूरी दुनिया उनको नहीं देखती, लेकिन अब उनको पूरी दुनिया देखेगी, यहाँ आएंगी, मैं उनसे पूछूंगी कैसे हुई शादी। बड़ा मज़ा आता है वैसे मुझे लोगों के पर्सनल छोटे छोटे मज़े के किस्से शेयर करने में और उनसे सुनने में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं यहाँ बुलाऊंगी ऐसे कपल्स को जो इनकी शादी रिसेंटली हुई, इन हालात में हुई, और क्या उनका फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये हम जानेंगे उनसे कुछ देर बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लॉकडाउन की एक और शादी अपने अख्ताम को पहुंची, हो गई आखिरकार हमारी सारा की शादी भी। यहाँ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कुछ ऐसे कपल्स जिनकी शादी भी लॉकडाउन में हुई। मेरे पास यहाँ मौजूद है रहीमुल्लाह और हबीबा रहीमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। दूसरी तरफ भी एक और कपल बैठा हुआ है, मैंने इन चारों से गप्पे मारने, शुमाइला खालिद और खालिद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को, आप चारों को शादी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं हम। हबीबा, कब तय हुई थी आपकी शादी, कब हुई? हमारी शादी सितंबर में तय हुई थी। पिछले साल सितंबर में? पिछले साल सितंबर में। और डेट क्या फिक्स हुई थी? वही 21 मार्च, जिस दिन पहला दिन था लाहौर लॉकडाउन का। तो आप लोगों को लग रहा था कि इस पे लाइक 21 मार्च को आपकी शादी तय है, तो आप लोगों को लग रहा था लोग आएंगे, या मतलब हॉल बॉल बुक कराया हुआ था, क्या सीन था? जी, हॉल बुक करवाया था हमने भी और इन्होंने भी, बट हो नहीं सका वहाँ पर। हम मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था कि 1 वीक तक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तो बस हम इसी में थे कि सब सेट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। तो फिर ये हमने डिसाइड किया कि घर से ही रुखसती करेंगे। तो फिर 21 मार्च को आपके घर में हुई रुखसती। कितने लोगों को बुलाया था और कितने लोग आए? मेरे बस फैमिली मेम्बर्स ही थे। और इनके यहाँ से 15 लोग थे। 15 लोग थे। अब ऐसे जो अरेंजमेंट था आप लोगों का, वो कितने लोगों का था? 400। 400 से 35 लोग आए होंगे, 30-35। तो बहुत हाइप क्रिएट थी। पहले हमने सोचा कि अपने नेबर्स से बात करें कि वो अपना घर दे दें। हाँ। हमें। तो बट वो बहुत डरे हुए थे। वो तो इस तरह से थे कि वो घर में भी मास्क पहन के घूम रहे थे, अपने आप को बार-बार सैनिटाइज कर रहे थे। मैं आपका माइक देखूं शायद, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको अंदाज़ा नहीं है ना, किरण टच हो रही है। अब सही है, अभी भी हो रहा है। माइक, एक मिनट, माइक थोड़ा सा नीचे करेंगे, बटन से टच ना हो, बस। अब सही है? ओके, ठीक है, वरना फिर मैं हैंड माइक दे दूँगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी तो आनी चाहिए ना हमें सही से। अच्छा, तो पड़ोसियों से भी आपने पूछा कि भाई अपना घर दे दें या कुछ हैंड माइक दे दें, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तो बेसिकली समझ आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, चलें, जब तक मैं आपके हस्बैंड से पूछ रही थी, रहीम आप सुना दें कहानी जब तक उनका माइक सेट हो रहा है। अच्छा, तैयारी जो थी, जैसे अबीबा ने बताया कि पिछले सितंबर से थी। अच्छा। तो हमने हॉल्स वगैरह सब कुछ बुक करा लिए थे अक्टूबर से। इनका तकरीबन 400 का अरेंजमेंट था। अच्छा। बारात का। और हमारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट 500 का था या 550 का था। अच्छा, वलीमे का। अच्छा। तो खैर हुआ यूँ कि मतलब पहले तो सब चीज़ें स्मूथ जाती रही। फिर जब मार्च स्टार्ट हुआ तो पता चला कि फर्स्ट फेब के एंड में जो है जो है वो सामने आया केस। इसके बाद हो रहा था कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा, लोग एक अजीब सा डर भी था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी चीज़ों की, तो लोग उसके अंदर थोड़ा घबरा भी रहे थे कि आया होगा या नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो मार्च से शादी, जिसकी मार्च में थी उसने आगे कर दी। हमें भी तो आप राजी नहीं हो रहे थे? नहीं, हमें कहा गया था बाकायदा, इवन के मेरे बड़े करीबी लोगों ने कहा कि भाई जिद है तुम्हारी और यूं है वो है। मुझे बड़ा मतलब कहा गया ना कि लाइक यार तुम बिला वजह की जिद कर रहे हो। मैंने कहा यार एक चीज़ हो चुकी है, हमारा बेसिकली निकाह जो है वो 1 मार्च को हो चुका था। मैंने कहा अगर ये नहीं हुआ होता तो चलो ठीक है,
बकरा ईद के बाद रख लेते, लेकिन अगर रखते भी तो करनी पड़ती। हाँ। देखिए अगर वो सिचुएशन, क्योंकि एक चीज नजर आ रही है आपको ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर एक आप लोगों की लव मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, तो इसलिए भी होता है ना कि भाई बस जल्दी से वो समाज की दीवार ना कोई आके खड़ी हो जाए, रिश्तेदारों का डर भी होता है ना कि वो पंगी ना डाल दे बीच में। नहीं वो तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है रिश्तेदार सारे समझदार हैं हमारे, तो ऐसी कोई मतलब एक दूसरे के मामलात के अंदर नहीं बोलते इतना। अच्छा। लेकिन ये है कि सब समझाने जरूर आ रहे थे कि लाइक यार अभी नहीं तो करो, आपने जिद रखी थी कि नहीं जो तारीख तय हुई उसी पे होगी, या इन्होंने जिद रखी हुई? नहीं, हम दोनों का ही मुश्तरका फैसला था। फिर फैमिली सबसे बड़ी बात है कि हमारे अम्मा अब्बा जो थे वो इस चीज़ पे राजी थे। इनके अब्बा ने भी कहा कि भाई अब जब एक चीज़ हो चुकी है, निकाह हो चुका है, तो रुखसती के अंदर क्या है। और आप 500 को बुलाएं या 50 को बुलाएं, लेकिन आपका काम तो होना ही है ना, लाइक रुखसती करनी है आपने। पिक्चर्स भी दिखाएं जरा, देखें कि भाई हबीबा जो है वो कैसी लग रही है, क्या इनकी ख्वाहिशात, इनकी जो तैयारी इन्होंने सोची हुई थी। हर लड़की सोचती है अपने निकाह के दिन कि मैं ऐसी लगूं ऐसे लगूं, तो वो दिखाएं जरा, पिक्चर्स शेयर करें इन दोनों की। हमारे ऑन स्क्रीन हम अभी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, पिक्चर्स ये आ रही हैं पिक्चर्स। ये घर ही घर में हुआ है सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं हैंडमाइक नहीं आया अभी। अच्छा, हाँ जबरदस्त भाई, पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी प्यारी हैं। क्या आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगी मैं मजेदार, कि कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे हुई वो मोहब्बत। शादी तो हो गई ना, अब चले आगे बढ़ते। हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास? खैर ये तो मास कॉम में थे और मैं कॉमर्स में थी। अच्छा, ये मास कॉम में थे और आप कॉमर्स में थी, तो क्या आते जाते अपनी सहेलियों के साथ? नहीं ऐसा नहीं है, जब ये एडमिशन लेने आई थी तब मुलाकात हुई थी इनसे। अच्छा, तो इन्होंने आपसे हेल्प ली होगी कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? बिल्कुल ऐसा ही। आपको पता है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हमने खैर पढ़ा है, तो वहाँ पे एक मतलब स्टॉल सिस्टम्स होते हैं। हाँ। जब भी एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे आप स्टॉल्स पे बैठे होते हैं और जो भी नया बच्चा आ रहा होता है आपसे गाइड करते हैं। हाँ। तो खैर ये हमारे पास आई थी, तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा। जब इनका एडमिशन हो गया तो ज़्यादा ही गाइड कर दिया आप। हाँ, तो वो नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए थे उस वक्त। तो अच्छा। बस फिर जो है वो बातचीत चलती रही। हाँ। मुझे भी नेचर पसंद आई, इनको पता नहीं मुझे क्या पसंद आया, लेकिन क्या है अभी बता दें अब इनको। ये कि झूठ नहीं बोलते। अच्छा, मतलब झूठ किस बारे में? मतलब जो बहुत सारे लड़के कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये इन्होंने कोई चांद तारे वाली बात नहीं चांद तारे वाली बात नहीं। अच्छा, तो मतलब जो रियलिटी है वही बताई। हाँ। और कोई ऐसे ख्वाब नहीं दिखाए मुझे। अच्छा, और जो नहीं कर सकते थे बोल दिया मैं ये नहीं कर सकता। जैसे क्या बोल दिया कि मतलब जो होती है अपने ना अम्मा अब्बा से अलग नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। अच्छा, साफ बोल दिया पहले पहले। बता दिया। हाँ। इसके बाद जो भी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था, हाँ। चाहे वो इंटरेस्ट के हवाले से हो, चाहे वो घरेलू मामलात के हवाले से। जैसे मतलब कि यार खाना पीना अलग होता है लोगों का, बहुत सारी जगहों पर होता है। तो मैंने खैर बेशक मैंने अपने अम्मा अब्बा के साथ ही रहना था, लेकिन हमारा घर छोटा था। हर चीज़ बता दी थी कि भाई मैं केमाड़ी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो इनके अब्बा को भी सबसे बड़ा जो मसला था वो यही था कि केमाड़ी मतलब यार वो टर्मिनल्स वाला एरिया है और कंटेनर्स वाला एरिया है। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं है, आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे। और जब वो आए तो उनको खुद अंदाज़ा हुआ। खैर हमने अपने जो साथ वाला घर था वो किराए पे लिया, इवन अब भी मैं किराए पर हूँ, लेकिन हमारा खाना पीना तमाम चीज़ें जो है वो अम्मा अब्बा के साथ, मतलब लाइक करीब करीब है ना। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा। तो हर चीज़ के अंदर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, फैमिली वाला सिस्टम है। मैंने पहले ही कहा था फैमिली से अलग नहीं करने का, कहना कभी भी नहीं कहना। बाकी जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह देर सवेर से ये है ना, पहले से बोल दिया तो समझ आ। बिल्कुल। हाँ, कोई समाज की दीवार आई? नहीं। प्रॉब्लम हुई कुछ तुम अपने घर वालों को ऐसा लग मनाने रहा था में? कि हमें कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों की फैमिलीज़ जो है। क्यों लग रहा था आप लोगों को प्रॉब्लम? क्योंकि सबका सुना था कि लव मैरिज होती है तो ये मसले होते हैं वो मसले होते हैं, घर वाले नहीं मानते। तो आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया? मैंने अपनी आप ही को बताया पहले। अच्छा, तो आप ही ने ही सारा जी हेल्प किया आपकी? हेल्प किया। हाँ। तो उन्होंने बात की पापा से। अच्छा। अम्मी तो खैर पहले मान गई थी, तो फिर पापा थे जो उनको जरा वो करना पड़ा। हाँ। तो फिर आपके माड़ी से मसला हो रहा था ना? नहीं, वो क्या करते? नहीं, उनका ये था ना कि लव है तो कहाँ मिले, कैसे मिले, अच्छा, कैसे जानती हो। हाँ। फिर ये कि हम बहुत सारे हमारी कास्ट भी अलग है कि कास्ट क्या है, फिर आपका फिरका क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान के सवालात होते हैं। तो खैर मैं जब शायद मैं अपने ख़ानदान में अकेला हूँ कि जो रिश्ता लेके भी अपना खुद ही गया था अपने अम्मा अब्बा अपनी बहन के साथ कि भाई पूछ लो जो पूछना है। तो यही हुआ था कि मतलब उसी वक्त सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी कि भाई ये है वो है, तमाम चीज़ें हैं। इवन कि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं अपनी किसी भी किस्म से। अच्छा। जो हूँ वो बता दिया, ठीक है आपको एक्सेप्टेड, ठीक है नहीं तो कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दीजिए। हाँ। तो मैंने शुरू से अच्छा, अक्सर अब्बा जो है वो छानबीन कराते हैं ना, फिर आप इनकी भी हुई छानबीन?
ये एक पूरा सिस्टम है ना, छानबीन होती है, ऑफिस में पूछा जाता है, फलाना से पूछते हैं, यहाँ से। नहीं, इनका ऐसा नहीं था। ये था कि मेरी बेटी जानती है तो उसको ही रहना है सारी ज़िंदगी साथ। छानबीन नहीं कराई? हाय हाय, ये तो रूल है। नहीं, वो पेरेंट्स से मिल लिया था ना हमने उन्होंने। एक एडवांस चीज़ की ना, मैंने अपनी पे स्लिप्स जो थी वो इनको दे दी। मैंने कहा भाई ये दिखा देना, अगर पूछे कितना कमाता है क्या है तो दिखा देना, ताकि तुम्हें मसला ही ना बने। So funny, अच्छा वाकई में? सीरियसली मैंने और दी। ये इनके पेरेंट्स को नहीं पता था अच्छा कि इन्होंने पे स्लिप दी है, और आज पता चल गया होगा। यार so cute, वाओ। भाई बेटी का मामला है, बिल्कुल। ऐसे तो करना पड़ता है। नहीं तो जाहिर सी बात है, एक बाप है और फिर जब भाई हैं तो हम भी बहन वाले हैं, हमने हाँ। भी देखा है अपने अब्बा को। हाँ। तो जब बेटी का मामला होता है तो बाप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हाँ। कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा। बेटों का तो चलो उनको पता है कि यार लड़ झगड़े किसी भी तरीके से रह लेंगे ये, हाँ। लेकिन बेटी है, बेटी किस तरीके से सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, तो उनके लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत फनी चीज़ है वैसे, कि मैंने साथ ही भिजवा दी पे स्लिप, ये दिखा दो अपने अब्बू को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ आते हैं हम ज़रा, शमाइला और खालिद साहब, आप लोगों की शादी किस दिन हुई? हमारी 5 जून को हुई है। ये Friday 5 जून, था। अभी को पिछले जी, महीने? जी पिछले अच्छा, महीने तब हुई तो है। जोरों पे था लॉकडाउन, ईद के बाद जो एकदम वो लोगों में कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो अच्छा, इनकी तरफ से प्रपोजल अभी रमज़ान में ही आया। मैंने इनसे बेसिकली 9 इयर्स पहले पढ़ा था मास्टर्स में। तो ये मेरे टीचर हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर जब पढ़ाई हो गई, पेपर हो गया, तो फिर कोई राब्ता नहीं था। अच्छा। फिर लास्ट ईयर अभी फेसबुक पे हम लोगों का हुआ, म्यूचुअल फ्रेंड में ऐसा अच्छा। रहा फिर। अच्छा। तो उस पर फिर जब राब्ता हुआ तो फिर इन्होंने बात की मेरी सिस्टर से। अच्छा। हाँ, तो फिर तभी बाकायदा आपने प्रपोजल सोचा भेजा। लॉकडाउन में करूँ, जरा अच्छा है, शादी जरा कम लोगों में हो जाएगी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि वो लॉकडाउन में हो गया। बहुत सारी फजूलियात से जो है ना बचत वो हो गई। बचत हो गई। हाँ हाँ, तो अच्छा रिश्ता भी रमजान में ही भेजा? रमज़ान में ही हुआ है। हम लोगों का अलविदा जुम्मे को करने का इरादा था निकाह, अच्छा। लेकिन क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन था इसलिए नहीं कर सके। तो फिर थोड़ी तो तैयारी करनी थी ना। हाँ। सिंपल थी शादी, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूरी थी। हाँ। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने फ़ौरन ईद के बाद रखा, हाँ। 5 जून को। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम इनकी फैमिली 28 मई को आए थे हमारे घर। अच्छा। तो उसी दिन डिसाइड हो गया था सब कुछ। फिर एक हफ्ते में हम लोगों की हो गई थी कंप्लीट। कितने अर्से पढ़ाया इन्होंने आप? मैंने इनसे 1 ईयर पढ़ा था। 9 मास्टर्स साल में। पहले? जी। 9 साल तक आप किस चीज़ का वेट करते रहे कि ये बड़ी हो जाए, नहीं, कहते हैं ना इंतजार में मजा शादी की होता है। उम्र हो जाए, शनाख्ती कार्ड बन जाए? नहीं, कहते हैं इंतजार में मजा होता है। या 9 साल तक आपने कहा कि क्या करूँ, इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, इनका नंबर आया, ये क्या मतलब इतना लंबा टाइम आपने क्यों ले लिया इजहार ख्याल करने में अपना? नहीं, मैंने कहा ना ऑन एंड ऑफ तो बातचीत थी। बातचीत अच्छा। की, हाँ। और वो सही सी बात है, बातचीत हुई तो नेचर का थोड़ा सा पता करना। 9 साल तक नेचर मालूम करते बस। अब पक्का करके करो, सही वाली बीवी होनी लेकिन चाहिए। शायद मेरी विश थी कि मैं बहुत सादगी से शादी करूंगी, तो वो अच्छा। अल्लाह ताला ने शायद ऐसा कुछ किया कि लॉकडाउन का आपको वेट नहीं हुआ। थी ख्वाहिश कि नहीं, मुझे मुझे जिस तरह ऐसी कोई लड़कियों को ख्वाहिश होती? नहीं थी, बल्कि मेरी फैमिली ने बोला कि तुमने पूरी दुनिया बंद करवा दी अपनी सादगी के चक्कर में। अच्छा, आपने अपने घर वालों को पहले ही बोला था कि मेरी शादी जी तो बिल्कुल, सादगी से हमेशा से मैं यही बोलती थी कि मुझे सादगी से ही रुखसत कीजिएगा और घर से रुखसत कीजिएगा। हो। अरे वाह, तो आप वो कहते हैं ना कभी की कबूलियत की घड़ी होती है। बिल्कुल, तो जब आपने ये सोचा होगा तब की लगता है आपकी बस घड़ी वो हो कबूल हो गई। गई। हाँ? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी इनकी शादी की कि कैसी लग रही थी अपनी शादी पे शुमाइला। ये घर ही घर में हुआ है सब कुछ, पीछे गेंदे के फूल लगा लिया आपने है ना दीवार पे। ओके ओके, तो आपने भी यही सोचा था कि आपकी शादी आप सादगी से करेंगे, मतलब आपकी भी यही ख्वाहिश थी? ख्वाहिश यही थी कि सादगी से, और दूसरे एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ अगर जी। पाकिस्तानी अवाम को, जी जी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह मेरी सुन्नत है। हाँ। निकाह को आसान कर दें बस। हाँ।
हमने जो है वो लेविश तरीक़ों से हम चीज़ें करते हैं। हाँ, बेचारा लड़का भी रिश्ता भी नहीं मांग पाता ना, मतलब कि हाँ। लड़के वालों के साथ भी है और लड़की वालों के साथ दोनों भी के मसला साथ होता भी। है, हाँ। लाजमी है। तो थोड़ा ख्याल करें। और अभी मेरे और जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी मशवरा दिया है, किसी शादी करनी है बिस्मिल्लाह करो, ये टाइम है बिस्मिल्लाह करो। हाँ ना, और क्या, किसी को कुछ बोलने की बताने की जरूरत नहीं। तो लोग होते ना, हाय हाय कैसे कर दी फीकी फीकी शादी, तो अभी फीकी फीकी शादी वाला बोलने वाला कोई है ही नहीं, कोई है ही मतलब नहीं, सही बात है, सही। और कितना अच्छा हो कि ये ट्रेंड इस तरह बन जाए, है ना। कोई एक इवेंट हो, अगर किसी की माँ बाप की अक्सर ख्वाहिश होती कि हाँ भाई हम अपने बच्चे की धूमधाम से करें, तो एक इवेंट कर दो, है ना। लेकिन उसमें फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तैयारियों में ही रह जाते हैं। और लोगों को जो बातें करनी है वो बाद में भी करेंगे और पहले भी करेंगे। और जो खुश होते हैं वो शिरकत करते हैं, ऐसे भी शरीक होते हैं। अच्छा, लोग इसमें भी बातें करते हैं, अगर आपने इसमें की है तो, और अगर आप धूमधाम से करते हैं उसमें भी बातें उसमें भी बुरा लग जाए। दोनों में ही हो रहा है, वो तो बेहतर है ऐसे कर लो। वो खाना खत्म हो गया था उनकी शादी पे, खाने में मिर्चें ज़्यादा थी, खाने में मिर्चें ज़्यादा थी, है देखो कितना शोरवा ही शोरवा था, कोरमे में बोटियां कम थी। हमारी तस्वीर इंतकाल पे आके लोग बातें करते हैं, क्या बिरयानी बनाई है, बोटियां ही नहीं है। चने की बिरयानी खिला दी। नहीं तो मुझे बताएं, 9 साल पहले डिसाइडेड था कि यही होंगी आपकी? हाँ, पसंद तो थी, लेकिन हाँ बिल्कुल पसंद बिल्कुल थी। शर्मीले थे, ये इजहार नहीं कर पाते थे, या वो टीचर वाला जरा स्टूडेंट वाला जो। मुझे डर लगता था कि टीचर हैं तो मैं थोड़ा कम बात करती थी। अच्छा नहीं तो ये क्या सख्त टीचर थे, कैसे टीचर थे ये? नहीं, टीचर सख्त नहीं थे, सही थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा। जैसे कितने अरसे पढ़ाया टीचर ने आपको? मैंने इनसे सिर्फ मास्टर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अच्छा, एमए में जी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। 1 साल था वो बस, उसमें भी कुछ मंथ्स पढ़ा था, पेपर्स के लिए जी तैयारी की थी। वो मंथ जो है वो यादगार जिंदगी मंथ पे थे। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ शादी होगी। खुदा बनाता है ना, मतलब नसीब वही बनता है, वही जोड़ियां बनती हैं बिल्कुल कि किसने किसके साथ वो करना है। तो आप लोगों ने मतलब आपकी शादी में कितने लोग शामिल थे? 30 to 35। अच्छा, हाँ, इनकी तरफ से मेरी तरफ से तकरीबन 12 से 15 लोग थे, जो बहुत ही अहम जो थे ना रिश्ते में, उनको सामने किया था। अच्छा, और आपकी तरफ? हमारी तरफ से बहुत सबको शिकायतें भी रही कि बुलाया नहीं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी, नहीं कर सकते थे। घर में जितना अरेंज कर सके किया हम लोगों ने। और खास लोगों को, बड़ों को बुलाया, और जो बहुत विलिंग था वो खुदा भी गया कि हमें जा रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरह जो अक्सर वो तो 5 जून को तो पुलिस का छापा वापा तो नहीं पड़ा, क्या हो रहा है? नहीं कि वो ऐसा बहुत कुछ भी सख्ती थी उस जमाने में। शायद 21 को इतनी ना हो, वो शुरुआत हुई थी, लेकिन 5 जून को तो बहुत शदीद वाली सख्ती हो गई थी, क्योंकि एकदम वो लॉकडाउन सख्त कर दिया गया था। चलें, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी शादी जो है, आप दोनों कपल्स की शादी यादगार रहेगी। वो वाली चीज़ है ना, एक ये दौर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी एक वो है कि कल को वो कहेंगे कि हमने ये दौर देखा था, यहाँ ये हुआ था। एक मैसेज मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब मैसेज की एक चीज़ देख ली ना उन्होंने अपनी आंखों से, मतलब हमने भी देख ली, उन्होंने भी देख ली। इससे पहले ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं थी कभी ज़िंदगी में। तो वो एक आप लोगों की मेमोरेबल शादी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास यहाँ हैं कुछ ऐसे कपल्स जिनकी शादी उस तरह धूमधाम से नहीं हुई जिस तरह हमारे यहाँ सोची जाती है कि जी शादी है तो दुल्हन ऐसे तैयार हो, तो हॉल ऐसा हो, तो सेटअप ये हो, तो डोली हो, तो घोड़ा हो, तो मेहंदी हो। ये सारी चीज़ें एक तरह से परसेप्शन बना हुआ है। लोग बाकायदा प्लॉट्स बेच के शादी का ख़र्चा उठा रहे होते हैं, लोग बाकायदा उधार ले के शादी का ख़र्चा उठा रहे होते हैं, और फिर वो शादी के पता नहीं कितने साल तक अदा करते रहते। तो यहाँ आई डोंट नो कि ये लोग लकी हैं कि अनलकी हैं कि उनकी शादी में वो धूम धड़क्का नहीं हो सका, लेकिन शायद ये बहुत सारी चीज़ों से बच गए। तो हमारे साथ जो कपल्स मौजूद हैं, तो हैं सैयद मिनहाज रज़ा साहब अपनी वाइफ सईदा अलीना मिनहाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आने का शो पे हमारे। और हमारे साथ है दानिश अजीज़ और नौशीन दानिश। अस्सलाम वालेकुम, आप चारों को शादी मुबारक। कब हुई अलीना आप लोगों की शादी? 8 मई को हुई हमारी। 8 मई, यानी अभी को 2 महीने। 2 महीने। तो कैसे आप लोगों की शादी मई में ही तय थी या पहले अब में होनी थी? 11 जून को थी हमारी शादी। अच्छा, 11 जून को थी जी। तो फिर आप लोगों ने पहले ही कर ली? जी, हम लोगों ने पहले कर ली। हाँ। क्योंकि
वैसे तो 11 जून को डेट फिक्स हुई थी हमारी, 6 मंथ्स पहले हो गई थी। अच्छा। मगर ये कि इमाम हसन की विलादत होती है, अच्छा। तो इसलिए हमने जो है वो 15 रमज़ान को कर ली, तो उस अच्छा। दिन 8 में थी। हाँ। तो ये है कि विलादत की डेट थी और अच्छी तारीख थी, हाँ। तो हमने सोचा कि जब कम लोगों में ही होनी है और हाँ। लॉकडाउन ही चल रहा है, तो फिर हमने उसे पहले लिया है थोड़ा। पहले कर लिया। तो तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई थी पूरी? तो शादी की तैयारी तो उस हिसाब से होती है, दर्जी ने कपड़े उसी वक्त देने होते हैं, और अभी तो लॉकडाउन में तो सब उलट पुलट हो गया। सब हो गया था, मतलब जो आंटी थी, जो टेलर थी और सीती थी दर्जन, वो ये कि घर पे आ गई, सब कुछ अच्छा। मतलब एडजस्ट हो गया था, कोई ऐसा अच्छा। मसला नहीं हुआ। अच्छा। मतलब काफी अच्छा ही हो गया। हाँ हाँ। जो भी तो था। आप लोगों की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो कहाँ आपने क्या वो जो होती है ट्रे लेकर आई थी आपके सामने? ये नहीं होता जिस तरह अरेंज मैरिजेस में होता है, रिश्ता कराने वाली लेके जाती है कहीं और ट्रे लेके? तो मेरा ख्याल है एंगेजमेंट के 1 महीने बाद सही से शायद देखा था। एंगेजमेंट में किसको अंगूठी पहना दी थी फिर? कुछ नहीं था, बस वो फादर और अम्मी गए थे, कोई बहन भाई कुछ भी नहीं, बस वो वापसी में उनका फ़ोन आया कि हमने बात कर दिया। बात कर ली है? बस ठीक है, हो गई बात, फिर वो हो गई। नहीं तो वो अंगूठी वगैरह नहीं पहनाई? नहीं वो बस बात पक्की हुई थी? बात हो गई बस। तो आप इतने फर्मा बरदार बेटे हैं, आपने मतलब कि बात होने के बाद इनको देखा 1 महीने बाद? हाँ, पिक्चर नहीं, देख ली थी literally पहले। कोई यकीन नहीं करता इस बात को। मेरी मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ये है कि देखा था, मतलब दूर से जो एक बाय द वे एक लुक होता है वो इसका था। मतलब लड़कियों का होता है कि हाँ जो अम्मी अब्बू कहें, लड़के तो इतने फर्मा बरदार नहीं होते। नहीं बस वो थोड़ा सा इस टाइप का है। और निकाह भी ऐसी हुआ था, वो निकाह में भी फ़ोन आया कि भाई हम आए हुए, इनकी पप्पो आई हुई हैं। हाँ। इनकी सारी पप्पो जो है बाहर होती हैं, कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ऐसे होती है ना। हाँ हाँ। तो अब्बू अम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, भाई हम तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। हाँ। वो छोटी बहन ने बताया। फिर मैं सुबह घर गया, मैंने कहा शायद अब बात करेंगे। आप एक ही बेटे हैं? नहीं हम 5 बहन भाई हैं, बड़ा भाई है, बहनें भी हैं। अच्छा मैं समझा सबके ऐसे हुआ है? नहीं सिर्फ मेरा। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा शायद अब बताएंगे कि भाई तुम्हारा निकाह है। शाम हो गई तो मैंने खुद ही पूछ लिया, मैंने कहा सुना है वो फातिमा कह रही थी कि वो निकाह है, सुना है कि मेरा कोई निकाह शिकाह हो रहा है? बोले हाँ तो है, तो क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मसला कोई नहीं है, मगर एक होता है बंदा बता देता है कि बोलने तो तुम मना तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं मना नहीं, हाँ, पता चले तो वो वहीं पे खैर जब बस- कबूले होता तो तब कहते अम्मी अब्बू ने तो मुझे बताया ही नहीं। It made me नहीं वो surprised। बस जाहिर है तो उन्हें पता है कि कोई ऑब्जेक्शन होगी नहीं, तो फिर क्या हाँ, है। कि ये बच्चा हमारे कहने में है। हाँ तो बस इस तरीके से ही कह लें। तो आप वो वाले बेटे अम्मी जो भी ले आएंगी कपड़े, शलवार कमीज, ये वो तो बिल्कुल आप? वैसे ही है। हाँ मम्मी जैसे। वाकई? अभी भी जो है वो जो निकाल के रखा हुआ वो पहन लिया। अच्छा वो कोई नखरा नहीं होता नहीं इनका? कोई नखरा नहीं है। अच्छा आपको भी बताया था कि आपका निकाह है, आपके साथ भी ऐसे ही सीन हुआ? नहीं मुझे इनके पता तो घर में था। थे, इनको तो पता ही हमारे था। घर में हुआ था। इनके तो घर में ही बात हुई थी। अच्छा तो आपको दिखाई थी इनकी तस्वीर कि आपको भी नहीं दिखाई? नहीं दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी। हाँ। और पसंद आ गए थे, मेरे पापा को बहुत पसंद आ गए थे, तो फिर अच्छा। मैं पापा को ज़्यादा वो करती हूँ। हाँ। तो बस उन्हीं ने कह दिया, तो फिर ये कि और माशाल्लाह थे भी, तो कोई मना भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। है अब तो मियाँ है। जाहिर है मियाँ तो अब जाहिर है सबसे दुनिया का अच्छा लगेगा इंसान। बिल्कुल। अच्छा तो आप लोगों की शादी थी जून में और आप लोगों ने मई में कर ली। मई में कर ली। और कितने लोग शामिल हुए थे शादी में? इनकी तरफ से तो सिर्फ 9 लोग थे। इनको अच्छा। मिला के जो है 10 हो गए थे, दुल्हा को मिला के। नहीं तो मैं दुल्हा को मिला के इनको 10 हो गए। लेकर आके 10 हो गए थे। 9 लोग तो टोटल आए थे। हाँ 9 लोग टोटल इनके घर आए थे, इनको वापसी हम 10 इनको ये इनको लेकर आए थे वापस। अच्छा शादी में आपकी शादी में 10 लोग मौजूद थे? हाँ मतलब थोड़े इन से घर बारात पे की थे। तरफ से अच्छा। थोड़े से, और बाकी थोड़े से हमारी तरफ से थे, 15 होंगे। अच्छा तो आपको बस तो करनी नहीं पड़ी होगी बारात नहीं वाली? 2 गाड़ियों में दो आए थे गाड़ियों बस। में। मैं एक दिन रास्ते में जा रही थी तो मुझे बारात की बस नजर आई, पर ऐसी खाली नहीं। क्या मतलब इतने कम लोग, बस इतनी बड़ी, बेचारों ने पहले से बुक कराई भी होगी और वो लोग इतने कम ना। मैं देख रही ना गाड़ी से कि मैंने कहा अल्लाह कैसी सूनी बस है बारात की। नहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बस 2-3 गाड़ियों में सब आ गए बस। अच्छा रुखसती मैंने हो सुना है आपने किसी ओल्ड हाउस या ऑर्फनेज में जी, जी। आपने अपने वलीमा JDC ओल्ड हाउस। गई। जेडीसी ओल्ड एज में। JDC ओल्ड हाउस में आपने अपना वलीमा किया? आए सो क्यूट। मैं वीडियो में इनकी शादी की पिक्चर्स और देखिए ना, ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वाली जो सारा पैसा था, वो जो सारी इन्वेस्टमेंट थी जो वलीमे पे करनी थी, तो वो इन्होंने एक सही जगह पे की। वो लोग भी खुश हो गए होंगे ना? बहुत खुश हो गए नहीं थे। वो अगर इन्वेस्टमेंट की आप बात अभी बोल रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसका 25% भी खर्च नहीं हुआ। नहीं लेकिन मगर इतना जो एप्रिसिएशन और जो मोहब्बतें, इतनी उनकी दुआएं थी कि
मतलब मुझे इतनी खुशी हुई जब ये आइडिया कैसे आया कि ओल्ड हाउस में बस जिस दिन निकाह हुआ उस दिन तय कर लिया था आप कि तो मैं इसका मतलब बीबा बच्चा है ना ये तो अम्मा अब्बा की भी हाँ कर दी और शादी भी जो है वलीमा भी जो है वो ओल्ड हाउस में करना बस है। सबकी दुआओं के साथ हम चाहते थे कि हमारे रिश्ते की शुरुआत जो है ना वो कितनी सबकी अच्छी दुआओं बात। के साथ हो। आए, मैं रो नहीं रही, मेरी आंख में कुछ चला गया। आप लोग खुशी के आंसू नहीं है, मतलब आप क्या समझ में रो रही, तो खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, तो ये आइडिया आपको किसने दिया था कि वहाँ करते हैं? आइडिया नहीं होता बेसिकली, जो जिस तरीके से आप बॉटअप हुए जाते हैं, जो आपके पेरेंट्स की सोच होती है वही आप में डेवलप होती है। 80% यही होता है। तो वो बेसिकली ये मेरी सोच है, मगर इसके आपने पीछे ये- बैकग्राउंड अब्बू ही है, क्योंकि अच्छा, वो अब्बू ने ऐसे आपको मशवरा दिया कि ये शुरू से ऐसे उनको ये करते था कि बेटा सादगी जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो बस वो एक माइंडसेट बन चुका था। तो फिर मैंने कहा जब सादगी है तो फिर ऐसे ही सही। और तो उसके रिश्तेदारों ने माइंड नहीं किया कि देखो तुमने हमें तो बुलाया नहीं? किया, मगर ठीक है, बस चलता है, खैर हो हाँ, गई। अब ज़्यादा उसको माइंड तो मगर ये हर जब कोई हमने करेगा। ये किया तो उसके बाद सबके जो है कमेंट्स बहुत अच्छे आए कि बहुत अच्छा करा तुमने, हाँ। बहुत अप्रिशिएट दुआएं भी बहुत फिर किया सबने। गया, हाँ, ये ऐसी बात नहीं है। और वो लोग ये लोनली होते हैं, उन लोगों के पास कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो उनको एक अच्छा लगा होगा कि हम भी किसी फेस्टिविटी में शामिल लाइफ हुए। के अगर चंद डिसीजन है तो उसमें सबसे बेस्ट डिसीजन मेरे ख्याल है यही था, क्योंकि इतनी दुआएं, मतलब मुझे तो छोड़े आप, मेरे पेरेंट्स को, ये जब वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो वो मेरे पेरेंट्स के लिए मतलब 1.5K से भी अबव इस पे कमेंट्स थे, जिसमें सिर्फ मेरे पेरेंट्स के तस्वीरें भी लिए। आपकी चल रही है, अम्मी अब्बू हैं आपके? जी, ये दोस्त थे मेरे थोड़े बहुत घर पे। हाँ। पिछली तस्वीर आपकी अम्मी अब्बू के साथ थी शायद जी। बस ये ऐसे ही गए। और सहरा भी पहना है सहरा भी भाई? पहना अरे ये आप है ना? ओ ये भाई है मेरे बड़े। वाह भाई, फुल आप तो हीरो लग रहे हैं। और आप भी कम नहीं लग रही भाई, बड़ी अच्छी तैयार। कहाँ से तैयार हुई मेरी थी? दोस्त ने घर में किया था। अच्छा, बहुत माशाल्लाह, अच्छा कपल लग ये रहा सब है। घर में फोटो शूट हुआ, सब कुछ अरे घर में वाह हो गया। भाई, अच्छा है, मजेदार, जबरदस्त। ये कहाँ है? ये घर है सब, ये घर का फ्रंट एलिवेशन। ये वलीमे की अच्छा। पिक्चर है हमारी। अच्छा, ये वलीमे की है। सबसे एक और स्पेशल बात इसमें ये कि वलीमे में सिर्फ दूल्हा दुल्हन की एक पिक्चर है, वो गाड़ी में। बस जिंदगी में एक तस्वीर खींची वलीमे की, तो वो एक। गाड़ी गाड़ी में। और उसके बाद वहाँ पे जाके कोई पिक्चर्स नहीं खिंचवाई? नहीं, वहाँ पे क्योंकि जेंट्स और लेडीज अलग अलग था ना, हाँ। तो वो फिर नहीं, वहाँ पे उनसे स्टोरीज सुनने में, उनके बैठने में बड़ा जो सच बात है, सब वो अपनी अपनी स्टोरी बहुत सुना रहे थे, आप सुना अच्छा। जी, वो बड़ा खुश भी हो रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ। तो उनसे इतना टाइम निकल गया कि मुझे रात के 8-9 बज गए थे वहाँ बातें करते करते। अच्छा। वो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकला। हाँ। फिर वो असल में रमज़ान थे तो वो और पता नहीं चला। हाँ। तो मेरी ख्वाहिश इसीलिए थी कि रमज़ान में, क्योंकि एक असल में ये ज़िंदगी की शुरुआत है। हाँ। नमाज, रोज़े, कुरान, और वैसे भी रमज़ान था तो से बहुत निकले। बाबरकत महीना था। हाँ। तो हमें ये कि 15 रमज़ान थी तो 15 दिन पहले भी ये सब स्टार्ट हुआ था और 15 रमज़ान के बाद भी ये सब था। तो हमारी शादी माशाल्लाह से दुआ, रमज़ान, नमाज, शुक्र रोज़ा है। इन सब में स्टार्ट हुई है। कभी आपने सोचा था कि मेरी शादी इस तरह होगी? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था। थी आपकी ख्वाहिश वो नहीं है जिस तरह लड़कियों की होती नहीं, है? वो नहीं थी, सादगी ही पसंद थी। ये अच्छी बात है कि और उन्हीं- सबसे बड़ी बात ये, मैंने इनसे मशवरा किया। मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, मुझे बताओ, क्योंकि अम्मी अब्बू को कहूँगा वो सीधा आपका नाम लेंगे कि उससे पूछो हाँ। शादी, ऑब्वियसली इसकी शादी। तो इन्होंने बोला जैसे ठीक लगे। हाँ। मैंने कहा पक्का, मतलब मैं पूछा मैंने कि हाँ। मैं कंफ्यूज हो गया, शायद नई शादी है मेरी वजह से ना। हाँ। मैंने काफ़ी इन्हें इंसिस्ट किया, मुझे सच सच बताओ कि है या नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ हाँ। में। तो ये इनकी एक बड़ी वो मतलब support सादगी से ही ऐसा होता रहा कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। और माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया है कि जो मेरा ख्याल अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी नहीं होता इतना। है ना? इस ये तरह सब चीज़ें नहीं हो होती, ना ऐसा वलीमा होता, ना ऐसी दुआएं मिलती। हाँ। वैसे सब चीज़ें होती मगर जो अभी इसमें हुई है ये नहीं होता। ओके, जबरदस्त चलें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग खुश हैं। बिल्कुल, और अभी तक मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं सब अपने लाइक इस सादगी वाली शादी से खुश हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब मैं आती हूँ आपकी तरफ। हाँ, नौशीन और दानिश, आपने जोड़ा बड़ा शादी वाला ही जोड़ा पहना है। वो जोड़े बनाते हैं ना शादी के बाद, हमने ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। ये मैंने शादी के दूसरे दिन पहना था सुबह में। अच्छा जी, तो कौन सी तारीख को हुई आपकी शादी? 22 मार्च को। 22 मार्च। अरे हो तो वो उस वक्त तो सख्ती। जी, फर्स्ट डे था वो लॉकडाउन हाँ। का ना। डर नहीं लग रहा था कोरोना में शादी करते हुए? हाँ, नहीं दानिश डर भाई? तो था। बारात लेके गए, अब 7:30 बजे बारात लेके चले गए। वैसे अरे, तो नहीं खैर जल्दी। 18 अप्रैल को बारात थी। हाँ। लेकिन वो फिर लॉकडाउन में समझे कि ये पोस्टपोन करके पीछे आया।
7:30 बजे बारात दे गए। अच्छा 18 अप्रैल को थी शादी? आप लोगों ने कहा जल्दी कर ले, जल्दी कहीं लॉकडाउन ना खत्म हो मैं जाए। वो उनके घर वाले आगे बढ़ाने का बोल रहे थे, मैंने बोला आगे नहीं पीछे ही आ जा इससे। तो शुरू से ये था कि नहीं मैं पीछे नहीं जाऊंगा, वरना घर वाले तो कह रहे जून जुलाई तक करते हैं, हाँ। ये कहने लगे नहीं मैं अप्रैल से आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इनकी बात हुई, सच हो गई कि ये पहले 1 महीना और पहले हो गई हमारी शादी ना। तो वो जो 18 को होनी थी अप्रैल को, वो हॉल वॉल बुक कराया हुआ था? जी हाल बारात 18 अप्रैल की थी, 20 का वलीमा था, हॉल की तो बुकिंग हुई भी थी। कहाँ देखा था इनको आपने जितनी इनको जल्दी देखा थी नहीं शादी था, करने वो की? इनकी बहन के देवर का दोस्त काम करता है, उस दोस्त के जरिए रिश्ता लगा। इनकी बहन के देवर जो है देवर के सिस्टर है ना, उनके देवर हैं, हाँ। उनके फ्रेंड काम करते थे उनके पास, तो इस तरीके से एक दूसरे को रिश्ता हुआ, देखा हमने एक दूसरे को नहीं। अच्छा जी रिश्ता होने arrange के बाद marriage हुई? अरेंज हुई है जी अरे हमारी। ये तो दोनों अरेंज मैरिज वाले बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो इसलिए जो है आपको था कि मैं जल्दी सेट हो जाऊं भाई, 18 अप्रैल से बात आगे ना जाए। मैं तो फिर रेंट पे घर लिया हुआ था, 3 महीने का रेंट भी तो दे रहा था मैं बंद घर का। 3 मैं महीना बोला भाई पहले ही हो गए रेंट पे तो घर अच्छा ले है। लिया था इन्होंने ना। अच्छा पहले से ही ले लिया था, तो आपने कहा है ये तो मैं फजूल में दे रहा हूँ, रेंट फ्री का ही जा रहा बेगम आई नहीं अभी और रेंट दिए जा रहा हूँ, रेंट दिए जा रहा हूँ। दूल्हा भी इनकी गली में जाके बने, क्या? घर से सिर्फ कुर्ता ही पहन के गए थे। शेरवानी भी इनकी घर के पास जाके अच्छा नहीं इनकी ली। गली में जाके तो कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, इसलिए डर के मारे। डर तो था ना, जाने का भी था और आने का भी था, जब तक घर नहीं पहुंचे, जब तक घर तक गाड़ी ना रोक ले। हाँ तो इनकी गली में जाके आपने क्या सहरा भी शेरवानी वहीं बांधी, पहनी? शेरवानी भी वहीं पहनी, सहरा भी वहीं बांधा। सहरा बंधाई इनकी घर पे हो गई थी, लेकिन बाद में जब कार में बैठे तो सब चीज़ें इन्होंने उतार दी थी। अच्छा फिर दोबारा से जब गली में एंटर हुए रास्ते में ना। रोका किसी पुलिस वाले ने? नहीं रोका तो खैर किसी ने भी नहीं। जी शुक्र है, एक काली चादर ले लेते ना पहन के चले वो इनके जाते ऊपर डाली हुई थी गाली चादर। वापसी में। रुखसती में। जी अच्छा कि पुलिस वालों ने वाकई वो ऐसे कपल्स को पकड़ा है जिनकी शादी वादी हो रही थी, ऐसा कुछ हुई खबरें आई है? ऐसा तो जहाँ पर किसी ने इवेंट किया था, एक मुझे याद है, उसने घर के बाहर इवेंट किया था, हाँ। तो वो पूरी फैमिली को दूल्हा को लेके चले पकड़ के चले गए थे? उन्होंने असल में बाहर सेटअप कर लिया था, वो उसके ऊपर फिर हुआ था। अच्छा अच्छा मैं ऐसा तो नहीं। अच्छा जरा दानिश और इनकी तस्वीरें दिखाएं जरा, इनकी शादी की, नौशीन और दानिश की शादी की तस्वीरें। ये तो माइयो लग रहा है मुझे। तो शादी चाहे लॉकडाउन में हो या कैसे, पोजेस फुल मारे गए। नहीं नौशीन ने दानिश को बताया कैसे पोज मारे, या दानिश ने नौशीन को बताया? मेरे जेठ है, उन्होंने हम दोनों को बताया। अच्छा ऐसे फुल अखबार जहाँ पोज है। मेरे सारी असल में बड़ी भी उनकी, इन्होंने उसी ने बड़े वाले भाई ने तैयार करी है। अच्छा हाँ तैयार टेलर कैसे है हुई ना थी वो। आप? अब उसमें पार्लर में तैयार हुई थी, मैं पार्लर गई थी, बारात में भी और वलीमे में भी। था करीब में ही जी, करीब में था। पार्लर था, जी, चुप चिपा के हो गया वहाँ का। जी और जोड़ा वोड़ा जोड़ा वोड़ा सब बारात का पहना मैंने वलीमे में नहीं पहना, तो जी। वो पहले से बनाया हुआ था, वो 18 पहले से अप्रैल वाला जोड़ा जी। बनाया हुआ था जो। तैयारियां तो चल रही थी ना, हाँ। इसीलिए दोनों पतले पतले कमजोर कमजोर हैं आप, खा पी के और अपनी मैं भी जान बीमार हुआ तो और ज्यादा नहीं कमजोर। बीमार क्यों हो गए आप लोग? मैं ये नहीं, हो गया। मैं बीमार हो गया था, ये नहीं हुई। फीवर हो गया था इनको ना। कह रही ये नहीं हुई, मैं हुआ था। ये शादी के बाद? जी अभी अच्छा। पिछले हफ्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो सब वो कितने लोग शामिल थे आपकी शादी में? टोटल 10 अफराद थे हमारी शादी में। बस हमारे घर से ही गए थे, बाकी जो इनके घर बाकी वाले थे हमारे वो घर वाले थे, इनके घर से भी टोटली थे। 10-12 टोटली बंदे गए थे 10-12 मुझे मिला के। हाँ हाँ बस वलीमा जो करा 1 महीने के बाद वलीमा महीने करा, के इनके बाद घर से भी वलीमा। तकरीबन 8 या 9 ही बंदे आए थे बस। अच्छा उस दिन आपने तो सोचा ज्यादा- होगा कि भाई मैं वलीमा जो है जब लॉकडाउन खत्म हो तब करें? वलीमे का तो लेकिन- खैर वही सोचा हुआ था, फिर वो 1 महीने के बाद ही करा, 22 अप्रैल को फिर वलीमा घर में ही कर लिया। वो भी पहले आपस में डिसाइड किया, फिर हाँ। अल्लाह से बात क्या था करी। कोरमा था खाने में, क्या था? बिरयानी थी और लबे शीरी थी। देखा याद रहा मुझे तो अपनी शादी का याद भी नहीं है, इतने उस वक्त इतने रस में फंसे होते हैं ना, याद नहीं रहता। आप लोग, आपको याद है क्या था आपका मेन्यू? हाँ वलीमे का याद है। हाँ और बारात में हमारे रोज़ा इफ्तार करवाया था, अच्छा 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 तो रोज़े के आइटम से जो भी होता है इफ्तारी हाँ, में ना, हाँ, हाँ, हाँ। समोसे वगैरह। और वलीमे में क्या क्या था? वलीमे में तो काफ़ी सारे आइटम काफ़ी सारे आइटम थे, 4-5 मतलब थे। अच्छा 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 हाँ। क्योंकि वही वलीमा करना ऐसे था कि वलीमा ही लगे हाँ, वो हाँ, वो हाँ। ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं थी, तो हाँ
इसीलिए क्योंकि उसको वहाँ पे भी तो proper- किया था, ओल्ड हाउस में किया था। हाँ एग्जैक्टली वहीं उन्हीं के लिए, ताकि उनको एटमॉस्फेयर भी मिले, अच्छा ओके मिले, हाँ। खाना भी वैसे ही हुआ है, खुदा हाँ। ना खास्ता ऐसा नहीं कि बस कोई सिंपैथी के लिए करके चले गए, बाकायदा क्योंकि मेरा दिल से था तो मैंने उसको इस हिसाब से ही बहुत अरेंज अच्छा करवाया था। बहुत अच्छा किया जी, बहुत शुक्रिया आप चारों का यहाँ आने का शो पे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और ये शादी आपकी यादगार रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन की शादी है। वो ये वाली बात है ना कि आप कहेंगे एक ज़माना था हमारी शादी हुई थी, कभी आपके हस्बैंड आपकी एनिवर्सरी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ज़माना कोई नहीं भूलेगा, ये हमेशा याद रहेगा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लॉकडाउन के कपल्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हैं कुछ ऐसे ख़ास कपल्स जो शायद जिनकी शादी आम दिनों में होती तो वो मेरे शो पे ना होते, लेकिन क्योंकि इनकी शादी हुई है कोविड-19 कोरोना के दौर में, तो ये बन गई एक यादगार शादी। और शायद इनके किसी भी ख़ानदान वाले की शादी इतनी यादगार नहीं होगी जितनी इन लोगों की शादी यादगार है। हमारे साथ है मिस्टर मिसेस असद कुरैशी, असद एंड अंजिला, नहीं असद एंड अंजिला है ना, और दूसरा कपल है दाऊद आलम एंड अरीबा दाऊद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। कौन सी डेट पे हुई आप लोगों की शादी? 12 जून, यानी पिछले महीने। और वैसे ये इसी तारीख को तय थी? जी इसी तारीख को तय थी। और आप लोगों ने आगे पीछे नहीं की? नहीं। तो कब तय हुई थी ये? कब डेट फिक्स हुई थी? जब कोरोना का दौर था कि तब नहीं था? नहीं था। नहीं और था। उसके थोड़े दिन बाद जाके कोरोना का वो लग गया था। अच्छा, जैसे ही आपकी डेट तय हुई है, हाँ। तो कोरोना की 2 फरवरी को हमारी डेट फिक्स हुई है, उसके हाँ। बाद आगे जाके ना वो लग गया, पाबंदी लग गई। पाबंदी लग गई। तो आप लोगों ने जब 2 फरवरी को डेट फिक्स की थी तो हॉल क्या वगैरह सब हुए हुए थे, क्या चीज़ हुई? हॉल वगैरह। हॉल्स वगैरह बुक हुए हुए थे, मगर प्रॉब्लम ऐसी है बीच हॉल में वालों ने कोरोना पैसे की वजह वापस से- किए कि नहीं? जी कर दिए? वापस कर दिए। वलीमे का नहीं हुआ था, बारात का हुआ था। अच्छा। और हमने माइयों मेहंदी का कहा था कि मिलके करेंगे तो नीचे टेंट लगाएंगे, हाँ। और धूमधाम से करेंगे। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हम बहुत धूमधाम से करें। अच्छा, हाँ। लेकिन अब वो ऐसा आपकी खाली ख्वाहिश थी या आपकी भी ख्वाहिश दोनों थी? की कि ख्वाहिश दोनों की ख्वाहिश थी। हाँ। बहुत एक जगह फुल प्लानिंग की भी थी? जी फुल प्लानिंग क्या प्लानिंग्स थी? हमारी प्लानिंग थी हम झूले पे आएंगे, डोली ओए। सजवाएंगे, बहुत बहुत सारी फ्लोर planning की हुई लगवाएंगे, थी। डांस करेंगे दोनों हाँ। साथ। सबने डांस वांस सब कुछ सीखा हुआ था, प्रैक्टिस की हुई थी सब सबने? कुछ सब सबने कुछ। की हुई थी। ओह। बस तो फ्लॉप हो गया प्लान। चलो अब फर्स्ट एनिवर्सरी पे कर लेना ना, हाँ। मुझे दिल के इंशाल्लाह। अरमान है वो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो जोड़ा बोड़ा सब बनवाया हुआ था वो पहना शादी पे? हाँ, हाँ। सब कुछ पहना। वो और घर में हुई थी? कहाँ हुई थी आपकी छत शादी? पे। छत पे? आपकी घर की छत पे? जी जी। मेरे घर की। तो कितने लोगों को पहले बुलाया हुआ था जब हॉल में करे, और फिर बाद में पहले कितने लोग? हमारा अरेंजमेंट हो रहा था, जो बारात का होता है 400 से भी ऊपर जा रहे थे। ओए होए। इतने। अच्छा। और फिर हमने 40 लोगों में अरेंजमेंट कहाँ की। 400 से ऊपर और कहाँ 40 लोग? 20 तो लोग सी- इनके आए थे, 20 लोग हमारे आए थे। हाँ। उसी में फिर नाराज नहीं हुए लोग जैसे होते ना नाराज? हम इनको हुए बुलाया थे, कुछ नहीं। लोग हुए थे ना। हाँ, कुछ- कि हमें नहीं बुलाया, इन्हें बहुत बुलाया, से लोग इन्हें होते हैं। बुलाया। ये पूरे छत पे अपने स्टेज वगैरह बनवा लिया था, है ना? उस स्टेज तरह। वगैरह बनवाई थी। हाँ। 1 बजे मेरी रुखसती भी हो गई थी। 1 बजे? रुखसती हो गई ये थी। दोपहर के 1 बजे या रात के? नहीं, रात के 1 बजे रुखसती हो गई थी। तो मतलब- बहन 8 और बजे कितने तैयार होकर बजे बैठी हुई थी ये। 8 बजे तक तैयार हाँ, हो और गई? ये 8 बजे ये बारात लेकर आए हैं 11:30 बजे। मतलब अभी भी इतनी लेट? जी। कोरोना में भी? बहुत जी। बहुत लेट। अच्छा, तो फिर आपने गुस्सा नहीं किया जरा? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि- कि मेरी गर्दन पूरी यूं टेढ़ी हो गई थी। बैठे बैठे भी पूरी गर्दन अकड़ गई थी। उसके बाद भी उनके घर जाके बैठी रही। मुझे गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा भाई मेरे बाल खोल दो। इतना हैवी झूला कहाँ से था। तैयार हुई थी? मैं हुई थी साइम रोज। अच्छा, तो वो जहाँ पहले तय था हाँ, पार्लर, हाँ, वही हुआ? वही। चलो शुक्र, मेकअप तो अपनी पसंद की हाँ, जगह से अपनी हो पसंद की गई, जगह से हुआ जोड़ा था। भी पहन लिया। हाँ, सब और कुछ, चीजें सब अपनी पसंद कुछ। की वजह से नहीं हुई बस। जैसे होनी थी फंक्शन ना। वगैरह जो हमें फंक्शन करने थे वगैरह। बस वो हाँ। नहीं हुए आपने हमारे। भी शेरवानी पहनी थी या जैसे अभी वो आए थे बता रहे थे कि भाई नहीं। शेरवानी गली में जाके पहनी? शेरवानी पहनी थी मैंने। हाँ? पहनी थी। और डर लगता है ना। गाड़ी वाड़ी सब सजवाई थी हमने, फिर सजी थी कि नहीं? और पटाखे वटाखे सब कुछ किए थे हमने। ये कहाँ से कैसे किए पटाखे? बस इनके वालिद के कुछ ताल्लुकात हैं फंसवाओगी इनके वालिद को। उनके वजह से। हाँ, अच्छा, तो पटाखे वगैरह चलो वो तो हो गए ना, पटाखे भी हो गए और गाड़ी भी सजी हुई आ गई। तो वैसे मिले कहाँ थे आप लोग? कैसे हुई थी आपकी शादी?
हम मिले थे फार्म हाउस में। फार्म हाउस पे? जी। मतलब पिकनिक पे गए हुए थे आप? पिकनिक पे गए पिकनिक पे। या आप अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी आप? नहीं, तो मैं अपनी पुप्पो के साथ गई थी, उनके फ्लैट के नीचे रहते थे ये लोग, तो ये अच्छा। उनके फ्लैट के थ्रू आए थे, तो फिर मैं उनकी बातचीत बहुत अच्छी थी हम लोगों की इनकी फुप्पो से। अच्छा, फिर हम हाँ। साथ गए तो हमें भी मैंने तो मुलाकात सुना आप हुई। लोग फेसबुक पे मिले। तो बात- फिर बात फेसबुक पे होती रही अच्छा। ऐसे रिश्ता भेजा है। बहुत 2-3 मरतबा रिश्ते का इनकार हो गया था। क्यों क्यों क्यों? मेरे वालिद साहब कहते थे मैं अभी नहीं करूँगा, ये बहुत छोटी है, हाँ। ये वो। मेरी मम्मा भी यही कहती थी कि इसके ऊपर तो वो बहुत भी तो छोटे जिम्मेदारियाँ हैं। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हाँ। पड़ जाएंगी, ये वो। बस फिर हो गई अल्लाह अल्लाह करके। अच्छा, बहुत कितनी 3-4 दफा रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ, 3-4 फिर reject हो जाता था? रिजेक्ट। अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी जिस तरीके से। सैलरी स्लिप तो नहीं मांगी? नहीं 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 क्योंकि अभी आए थे ना, वो बता रहे थे नहीं, सैलरी स्लिप भी दिखाई मैंने। नहीं नहीं ऐसे चक्कर नहीं है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा ससुराल है। हाँ, हर चीज़ से अल्लाह का चलें, शुक्र है। ग्रेट है, ग्रेट। तो वो फिर आखिर तुमने तैयार किया अपने अब्बू को कि किसने किया? मैंने अपने अब्बू को तैयार किया। कैसे- कैसे पटाया? मुझे वहीं करनी है, मुझे रहना है ना वहाँ पे। आपको तो और वो मेरी यानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पूरे ददियाल में अपनी सबसे बड़ी हूँ, अच्छा और ससुराल में भी सबसे बड़ी भाभी बन गई हूँ पूरे ददियाल में इनके। अच्छा। हाँ। तो इसलिए तुम्हारे अब्बू जो है वो हो रहे थे कि मेरी बेटी पे एकदम इतनी जल्दी जिम्मेदारी पड़ जाएगी, तो फिर तुमने मनाया? हाँ, मैंने मनाया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बस कर दे, अब मेरी खुशी है ना। हाँ। उन्होंने मेरी खुशी का खातिर तो अभी कर दी। पुप्पो के नजदीक शादी होके गई हो? पुप्पो करीब ही रहती हैं? पुप्पो रहती हैं, मतलब वो तो पुप्पो के पड़ोसी थे ना ये? फिर ये वहाँ से अलग हो गए ना। अच्छा, उनके तरफ तो मिल गया, लेकिन फिर ये वहाँ से अलग हो गए। हाँ। अब ये रहते हैं गुलबर्ग में, वो रहती हैं आयशा मंजिल पे। अच्छा अच्छा, तो जिम्मेदारी पड़ गई अब? हाँ। जिम्मेदारी तो बहुत। क्या क्या फर्क लगा नॉर्मल दिनों की शादी से और कोरोना की शादी से? क्या फर्क तो यानी मैंने बहुत अपनी सोच, यानी मेरी ऐसी थी कि मैं शादी के बाद यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता हाँ। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है कि मैं बाहर मरी जाऊँगी, यहाँ हाँ। जाऊँगी। बस फिर क्या कर सकते हैं। और ये वाले अरमान दिल में रह गए हैं ना? जी। आप लोगों की शादी कैसे हुई? लॉकडाउन में। हम लोग की तो कौन सी डेट को हुई? 30 मई। 30 मई को। 30 मई। आप लोगों की कौन सी डेट को हुई थी? 12 जून को। 12 जून को और हमारी। आपकी 30 मई? 30 मई। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी शादी कैसे हुई? मैंने सुना आपकी भी फेसबुक के जी, थ्रू। हम लोग असल में मैं रिश्तेदार हूँ, हम लोग रिलेटिव हैं आपस में। आप दोनों? तो जी अच्छा, हम लोग ना दूर के रिश्तेदार थे। शादी में पसंद किया? पसंद किया जी। था, किसी मतलब किसी की शादी जी का? जी जी, वो असल इनकी cousin की में शादी। मेरी कज़न की शादी थी। मैंने इनको पसंद किया, उसके बाद फिर मैंने घर में भी जिक्र किया, उसके बाद फिर मैंने फेसबुक पे इनसे ढूंढा, कांटेक्ट किया, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिली। हाँ। और फिर हमने इसे बातचीत स्टार्ट की, बातचीत करी, अच्छा। मनाया इनको, पहले तो फोर्स किया, फिर ये मानी। अच्छा। उसके बाद फिर घर में फिर उसके बाद घर में मैंने अपनी अम्मी से, अपने घर वालों से जिक्र किया। अम्मी बहुत मुश्किल से, पहले तो अम्मी मानी, हाँ। फिर अम्मी क्यों ने- अम्मी अब्बू क्यों नहीं मानते? मतलब यहाँ इनके अब्बू नहीं मान रहे थे, आपकी अम्मी? ये तो अब्बू तो बाद में माने, अब्बू फिर भी नहीं मान रहे थे। अच्छा, अम्मी ने अब्बू को मनाया। तो मैंने समाज अम्मी के को दीवार अम्मी अब्बू दोनों बने? नहीं सपोर्ट बन गए थे, बाद में सपोर्ट बन गए थे। मतलब अम्मी तो फौरन मान गई थी, हाँ। अब्बू ने पहले मना किया कि नहीं अभी नहीं, यहाँ पे नहीं करनी, या फिर ये। अभी फिर बाद में अम्मी अभी ने छोटे हो। मैंने अम्मी को बोला अम्मी अब्बू को मनाए ना। हाँ, करनी तो फिर- मुझे यही है। हाँ बिल्कुल, करनी तो हाँ। मुझे यही है। फिर ये कि अब्बू को मनाया अम्मी ने, हाँ। फिर अब्बू मान गए। फिर घर वाले और बहन भाई थोड़े फिर से, इनके घर वालों को मनाने में फिर भी ये बड़ी हाँ, मुश्किल इनके हुई? घर वाले, इन्होंने अपने घर वालों को फिर रिश्ता भेजा। फिर हाँ। इनकी तरफ से भी थोड़ा सा हुआ कि अभी छोटे हैं, अभी बाद में करेंगे, हाँ। ये वो। फिर मतलब इनकी मेरे घर तरफ वाले से तो मान गए थे फौरन। इनके घर वाले भी हाँ, लेकिन थोड़े मतलब शादी का बाद में था कि शादी फौरन नहीं होगी, बाद में। हाँ, लेकिन बस ये रिश्ता है कि अभी जैसे कि रिश्ता मंगनी हो जाए, फिर शादी जैसे कि 1-2 साल में। तो कब तय हुई थी आपकी डेट? हमारी जनवरी में मतलब तब तो कोरोना का कुछ जब तो नहीं था कुछ ही नहीं, ना हाँ। वजूद। हाँ। डेट फिक्स हुई थी हमारी जो डेट फिक्स हुई थी हमारी जनवरी में हुई थी। और हमारा ये इरादा था कि जैसे कि वलीमा जो हम करेंगे सादगी से करेंगे, और हम जो ना उम्रे पे जाने का था। जब लॉकडाउन तो नहीं हुआ हमने था, ना कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रेवल से हमने कांटेक्ट किया। ट्रेवल वालों ने कहा कि अभी तो अपना हज की बुकिंग हो गई है, हाँ। तो अभी तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद हमने बोला चलो धूमधाम से वलीमा कर लेंगे। फिर हम वलीमे की बुकिंग के लिए हॉल गए, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 6 महीने, अभी तो हम बुकिंग ले ही नहीं रहे। फिर हमने कहा चलो, फिर हम बैठ गए खामोशी से, उसके बाद हो लेकिन गया लॉकडाउन का कुछ पता ही नहीं था। हाँ, फिर लॉकडाउन हो गया तो हॉल की बुकिंग भी ऐसी ही रहेगी। जी। फिर शादी तो करनी थी। हाँ। फिर इतने time लॉकडाउन wait लगा, किया। आधी तैयारी हुई हुई, आधी तैयारी रुकी हुई। अब फिर? लॉकडाउन लग गया।
फिर हम लोग बैठे अभी सारी मार्केट तो शादी हुई कहाँ बेसिकली? हम लोग की घर में हुई शादी। इनकी छत पर हुई, मेरा हमारी छत पे वलीमा हुआ तो इनके ना घर पे बारात लेके गए और शाम मगरिब के टाइम पे काजी साहब को बुलाना था। लेकिन हम लोग लेट हो गए। बेसिकली मैं बताऊं, हम लोग लेट हुए थे मगरिब में। हम लोग लेट हुए ना तो काजी साहब ना ईशा की नमाज पढ़ाने चले गए। अच्छा। अब वो इतनी देर तक मैं बैठा रहा, बोर होता रहा, सब बैठे रहे, मैं तो बोर होता रहा। अपनी शादी में खुद बैठे रहे दूल्हा? मैं बैठा रहा, बोर होता रहा, फोटो खींचते रहे, लेकिन मैंने फोन निकाला और मैं पबजी खेलने लग गया। मैं इतना बोर हो रहा था, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं फिर पबजी खेलने लग गया अपनी शादी खेलने लग गया। उसके बाद काफ़ी देर के बाद काजी साहब आए, फिर उससे निकाह वगैरह पढ़ाया। बाकी रस्में हमारी हुई हैं, कुछ रस्में नहीं भी हुई, कुछ रस्में हुई। तो काजी साहब की वजह से यहाँ शादी डिले हुई। काजी साहब ईशा की नमाज पढ़ाने चले गए। 10:30 बजे निकाह हुआ हमारा, 7 बजे होना था। हम लोग मगरिब के फौरन बाद निकले हम, तो काजी साहब को ईशा का टाइम हो गया तो वो ईशा की नमाज पढ़ाने चले। वो तो सही है, वो हो गया बात है ना। तो फिर उसके बाद रुखसती हो गई। रुखसती हमारी पबजी उस रुखसती के बाद भी खेलते रहे? नहीं, फिर डिलीट कर दिया पबजी, फिर बैन लग गया। फिर उन्होंने पबजी डिलीट करा दिया मेरा। सही किया। जो अपनी शादी के दिन पबजी खेल रहा है उससे क्या हो रहा है? लूडो भी खेल रहे थे। लेकिन फिर पबजी उन्होंने डिलीट कराया, फिर कुछ दिनों बाद बैन लग गया पबजी। अब पबजी मैंने खेलना ही नहीं है पबजी। अच्छा हुआ पबजी बंद हुआ। अच्छा हुआ ना, तो खुश हो गई। मैं खेलना ही नहीं है पबजी। तो तुम लोगों ने क्या ख्वाब सजाए हुए थे शादी की, कैसे होगी? मतलब सब कुछ धूमधाम से होगा, सब कुछ जैसे नॉर्मल शादी होती है अच्छे तरीके से, हॉल में रस्में वगैरह सब होंगी, सब कुछ होगा। उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो रस्में घर में क्या हुई? तुम देखिए जूता छुपाई हुई थी। अच्छा। और जो भाई वगैरह सूट लेकर जाते हैं वो 2-3 रस्में हुई थी। दूध पिलाई रस्म हुई थी। अच्छा। रस्म हुई थी। 2-3 रस्में हुई है हमारी ना। और माशाल्लाह से काफी अच्छे तरीके से एंजॉय किया आप लोगों ने। एंजॉय किया अपनी शादी से अच्छे तरीके से। क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं तब इतना बंदा एंजॉय नहीं कर पाता, तो आप लोग कर पाए। और घर में शादी थी, सब आसपास थे, वरना हॉल में तो स्टेज पे बस दूल्हा दुल्हन बैठे अकेले बैठे हुए होते, सब अपनी सेल्फीज में ही लगे हुए होते। सब अपनी सेल्फीज में। सही बात। तो अच्छा भाई, आप लोगों की भी पिक्चर्स हम शेयर करें, दिखाएं जरा भाई इन लोगों की, असद और अंजला की। फोटो शूट ऐसी कुछ किया था, पूरे पीछे दिल विल लगा के पूरी डेकोरेट किया था पूरा। फोटो शूट हाँ इसी तरीके से फोटो शूट किया था। तो पोज कौन मार रहा था सही? मेरे नेट पे गूगल पे हम पोस्ट देख रहे थे, मेरे कजन्स वगैरह मेरे साथ थे। वो करके बता रहे थे घर का कैमरा था, वो ऐसे सब मेहमानों को बाहर निकाल कर फिर रात को पिक्चर्स ले रहे थे हम लोग। मेरी मुमानी थी और हमारे ना मेरे कजन्स थे मेरे साथ, वो लोग हमें गाइड कर वो हमारे गाइड कर रहे थे और हम फोटो शूट हमारा अच्छा हो गया। बच्चे गेट खटखटा रहे, हमें अंदर आने दो। बच्चों को हम आने नहीं दे रहे थे, हमने कुंडी लगा दी। अल्लाह, ये दे वो घर में नहीं हो रही होती थी। एक जमाना था तो पुराने जमाने में शादियां घर में हुआ करती थी, वो ही होते थे। अभी भी हॉल में यही तो होता है, पता नहीं कौन कौन बच्चे आके शरारों पे बैठ जाते हैं दुल्हनों के, हैं गोदों में चढ़ जाते हैं, वो खानदान के बच्चे होते हैं ना कुछ। ये होता है सबके साथ। ये तो फिर हम लोगों ने बच्चों को अंदर आने नहीं दिया, तो हमारा फिर सही से फोटो शूट भी हो गया। तो आप दोनों के एक्चुअली जिंदगी में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा फेसबुक का है, दोनों की कॉमन। फेसबुक से आप दोनों कपल्स को एक दूसरे को जानने का मौका मिला, है ना? ये तो फेसबुक अच्छी चीज भी है इसका मतलब। हाँ। लेकिन अब कम यूज में आती है, अब शादी हो गई, अब यूज अब तो मोबाइल ही नहीं पता होता अब कहाँ होता है। हाँ जाहिर है। अभी पहले तो बातचीत होती थी, व्हाट्सएप पे वगैरह बातचीत करते थे, लेकिन अब जब शादी हो गई तो अब मोबाइल का ही नहीं पता कहाँ पड़ा है। जैसे ये कहिए लॉकडाउन के बाद घूमने फिरने नहीं ऐसा घूमने फिरने नहीं, खाना खाने नहीं जा सकते, समंदर भी बंद। शादी की बात तो यही होता है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने, आउटिंग हो रही है, वो चीज बड़ी आप लोग मिस करते होंगे, है ना? सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, कहीं दावत में नहीं जा सकते क्योंकि वो दावतें भी सब रह गई। कोरोना के चक्कर में जाहिर सी बात है, शादी की दावतें होती, फुप्पी खाला चाची ये सब देती है, वो रह गई। बहुत हुई है। चलो शुक्र है ना, मतलब सब जगह हमारी एक दावत हुई, सिस्टर ने दावत की है और एक आध ने दावत की है हमारी।
तो इस वजह से ना, और बाकी कोरोना की वजह से काफ़ी लोग नहीं भी आए थे, हमारे अफराद भी कम थे ना, तो हमारे भी 40-50 अफराद थे ऐसे। तकरीबन 25 शादी इनके पे थे टोटल? हाँ 25 इनके थे, 25 हमारे तकरीबन हाँ ऐसे ही थे। बारात में काफ़ी भी, लोग वली तो में भी। कोरोना की वजह से घर से नहीं निकले, क्योंकि वो कोरोना लग जाएगा। थे। हमारे एक नाना आए थे, आप लोगों ने भी शादी वो में- मास्क लगा कर आए थे। हाँ, वो मतलब वो बारात में तो आए नहीं, वली में मैं आए तो मास्क लगा कर आए, मास्क लगा सबसे के अलग, बैठे। दूर दूर दूर। जाहिर है ना बुजुर्गों के लिए हाँ, मुश्किल। बुजुर्गों के लिए आप लोगों की शादी भी मास्क वास्क से सैनिटाइजर हमारी शादी में कोई ऐसा मास्क वास्क का कोई हाँ। सिस्टम सैनिटाइजर कुछ नहीं, ऐसी बस हो गई। किसी को शादी के बाद कोरोना शरोना तो नहीं हुआ ना, नहीं, मतलब नहीं, अल्लाह का शुक्र है। रिश्तेदारों वगैरह होंगे, हम तुम्हारी शादी पे आए थे कोरोना हो गया हम नहीं नहीं हाँ? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ क्योंकि अक्सर होता है ना, जाके पता चलता है शादी अटेंड कर ली कोरोना हो गया जी बारात को पूरी। नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ भी नहीं। ऐसा शुक्र है ना, बचत हो गई। नहीं, अफराद भी कम थे और सोशल अफराद भी डिस्टेंस भी कम थे। रखा था हाँ, हमने थोड़ा ना। और खाने का मेन्यू याद है? खाने का मेन्यू हाँ, बारात का मेरा पुलाव था बिरयानी और कोरमा, बिरयानी नहीं और- बिरयानी मीठा, हाँ। और वलीमे में था बिरयानी वलीमे में कोरमा। था, कोरमा था, बिरयानी थी और मीठा था। कितने पैसे बचे? बहुत कितने अहम पैसे सवाल बच किया गए? आपने हॉल का अलग खर्चा बहुत बच अहम गया, सवाल और क्या किया। कहते हैं वो फंक्शन का अलग खर्चा बच गया, हाँ, बस। अब क्या करोगे उन पैसों का? उन पैसों को ही आगे सोचेंगे क्या सेव करना है। करेंगे। सेव किए मैं भी, हाँ। इंशाल्लाह फिर सोचेंगे। लॉकडाउन खुले तो घुमा लेना बच्ची को, बेचारी को छोटी सी है सही बात है। है ना? जी। और तुम लोग क्या करोगे भाई? हम जो लोग का पैसे तो जमा- उम्र का इरादा है। हमारा तो जैसे अच्छा। पहले प्लान किया था हमने, हाँ। वो फ्लाइट्स वगैरह कुछ मसला हो, हाँ। हमारा हम लोग इंशाल्लाह ये उम्रे पे उम्रे का जाएंगे। उम्रे इरादा पे है, जाओगे। इंशाल्लाह उम्रे पे। वो तो तुम लोगों के पास पहले लेकिन था बाकी बजट सारा ना। खर्चा हुआ नहीं, है, असल में पता है क्योंकि क्या? सारी तैयारी तो होती है शादी में, एक हॉल का खर्चा नहीं हुआ, खाने का मेहमान ज़्यादा नहीं आए उसका खर्चा नहीं हुआ, बस बाकी सारा खर्चा तो होता है। बाकी तो वो होता है। पहले से जो बजट हमने जेवर माइंड बनाया शेवर वो तो हाँ, सब- बिल्कुल जेवर, तकरीबन सभी सामान। हुआ है। हम लोगों ने माइंड पहले से ये बनाया हुआ था कि वलीमा हम हल्का कर लेंगे और उम्रा करेंगे। अब वलीमा तो वही हल्का ही गया है, लॉकडाउन से पहले ही तो हमारा ये अब तो माइंड था। निकाह वो अच्छा हाँ, आराम से हो जाएगा, उम्रे पे उम्रा आराम जाएंगे। से। हाँ, चल रहे भाई, ये पहले तो से हमारा प्रोग्राम सबकी वो अलग अलग प्लानिंग्स हैं। वो तो सबसे बड़ा प्लानर वो है, वो ज़ात अल्लाह ताला की, बिल्कुल, हाँ, सही जिसने बात है। पहले से आपने सोचा नहीं होता क्या हो सोचा जाएगा नहीं। आपकी ज़िंदगी में, और देखिए अब सब हमारे सामने है कि वो सबसे बड़ा प्लानर है। आप तो कोई चीज़ प्लान खुद कर ही नहीं खुद ही है, सकते कुछ जिंदगी पता थोड़ी था कोरोना का, लॉकडाउन का कुछ नहीं पता था। में। बिल्कुल किसी को नहीं पता था, सबकी अपनी प्लानिंग्स थी, सबने अपनी ये सोची हुई थी, ये करना है, ये साल ये करना है। बच्चों के एग्जाम्स, बच्चे कितने खुश बैठे हुए, इम्तिहान ही नहीं हुए। पढ़ाइयाँ रुक गई सबकी। पढ़ाइयाँ बच्चों से पूछे, उनके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब तो कह रहे हैं बच्चों के स्कूल सही जाना मजा आया, बच्चों के है। सही मजा आया। हाँ, चलें भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और फिर इंशाल्लाह लॉकडाउन खुले तो जाएगा मरी बूरबान। इंशाल्लाह हम तो वर्ल्ड टूर जगह पे घूमने जाएंगे। जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप देख रहे हैं आज हमारे पास कुछ ऐसे कपल्स मौजूद हैं जिनकी शादी हुई है इस कोविड-19 कोरोना के दौर में, और ऑब्वियसली जिस तरह का इन्होंने ड्रीम किया हुआ था शादी के हवाले से, उस तरह की नहीं हो पाई। हमारे साथ इस वक्त दो कपल्स हैं, ज़ुहैब अहमद और सदफ ज़ुहैब, और दिलशाद खान और शबनम दिलशाद। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ज़ुहैब और सदफ, है ना? आप दो कौन सी डेट को हुई आपकी शादी? हमारी 12 जून को। 12 जून को हुई। तो 12 जून को ही तय थी सदफ? जी 12 जून को ही तय थी आपकी शादी? 12 जून को ही थी, अगस्त में थी हमारी शादी। अच्छा, अगस्त में। ये क्या हो रहा है? मेरे जितने भी कपल्स आ रहे हैं वो पहले शादियां रख रहे हैं, जो डेट इनकी तय थी। तरफ से जल्दी थी शादी मेरी की। तरफ से जल्दी थी। अच्छा। जल्दी थी शादी की, तो इनके घर वालों ने आगे बढ़ाने को बोला, तो और मेरे घर वालों ने भी ये बोला था कि आगे बढ़ाते हैं, तो मगर मैंने बोला कि मुझे जल्दी करनी है तो जून में ही करेंगे। अच्छा। तो फिर वो इस सादगी से जो लॉकडाउन में हुआ था उसी तरीके से हुआ, मगर नहीं, उसमें आपकी हमारी अगस्त में तय थी पहले? अगस्त में तो तय जब ये हालात हो तो आपके घर वालों ने कहा आगे कर दें, और अगस्त से भी आगे। अगस्त से भी आगे करते हैं, तो फिर वो मैंने फिर जल्दी करी। अच्छा। तो फिर जून में होगी हमारी शादी। तो फिर इसलिए जून में हो। जी। तो आपने क्यों जल्दी करी? आपको लग रहा था अगस्त तक भी हालात बेहतर नहीं होंगे? अभी तो हमें यही लग रहा है कि देखें कि अभी तो हालात इस साल तो नॉर्मल नहीं होते, हाँ। मुश्किल ही है, क्योंकि हाँ। अभी आप करंट सिचुएशन देखें तो केसेस तो नहीं, तो बढ़ पहले आप लोगों ने जो तैयारी की हुई थी वो क्या थी अगस्त में? हॉल शॉल बुक कराया हॉल तो हुआ था? बुक कराया था हमने, मतलब
हमने जो हॉल वगैरह थे, हमारी तैयारी थी वो लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी। अच्छा। लॉकडाउन जो लगा है वो मार्च में लगा है ना, ढोलकियाँ शोलकियाँ पहले की शुरू हो गई, तैयारी है वो सारी जी, चीजें। जो हॉल वगैरह की बुकिंग वगैरह सब हो रही थी हमारी। हाँ। तो फिर वो अचानक से बैड लगी हुई कि लॉकडाउन लग गया, तो उसकी वजह से जो हमारे सारे जो प्रोग्राम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे। तो क्या फिर अभी जो हुई शादी उसमें एक शादी और वलीमा हुआ जी, आपके घर में? मायो वगैरह भी हुआ, मायो जी, रस्में सारी हुई हमारी, वो सारी हुई। एंजॉयमेंट सारी हुई। मतलब ये नहीं कि एक मिनट के लॉकडाउन में हम शादी कर रहे हैं तो हाँ। बिल्कुल सादगी से नहीं, बिल्कुल अच्छा, ऐसी जो नहीं। होता है जो रज्जा का वगैरह जो होता है रस्म रवाजें हैं, इनकी वो तस्वीरें तो total- दिखाएं जरा, तस्वीरें दिखाएं भाई कैसी हुई इनकी शादी, रज जगे वगैरह सब हुए? जी, हाँ। अच्छा, ये मेहंदी की तस्वीरें हैं मायूं की। माइयों की। तो वो जो कपड़े वगैरह तैयार हुए थे वो आपने सब पहन लिए ना, मतलब जो हॉल में पहनने थे वो आप घर में पहन। चलो वो तो ख्वाहिशात पूरी। और फोटो सेशन वगैरह भी हुआ? फोटो सेशन हुआ, मेरा दोस्त है क़याम, अच्छा, उसको मैंने बुलाया था तो उसने फोटोग्राफी की, जी, सब हुआ था, एक्सपर्ट है वो सारी हुई। कोई अरमान दिल में रह गए? बहुत अरमान थे शादी के, धूमधाम से हो, लेकिन हुई नहीं। अब्बू को कहा बहुत आगे बढ़ा दें। अच्छा, आपने कहा अब्बू को? जी, आगे बढ़ा दें, नहीं मान रहे थे ना ये नहीं मान रहे थे। और क्या? लेकिन डैड ने बोला नहीं, अब 8 मार्च को हमने तारीख ली थी, तो हम जब फर्नीचर बुक करवाने गए तो उसके बाद ही वो लग गया था, लॉकडाउन लग गया था। फिर अब्बू ने कहा इनकी तरफ से बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी धूमधाम से होनी चाहिए, आखिरी शादी है हमारे घर की, अच्छा, तो धूमधाम से होनी चाहिए ये शादी। तो डैड ने बोला नहीं, क्या बोलते हैं, अब हमने तारीख ले चुके हैं, ज़बान दे चुके हैं, हम अब नहीं होएगी। अच्छा। फिर सबने समझाया काफ़ी, तो फिर हमारी हो गई शादी, लेकिन बहुत अच्छी हुई, लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी हुई। तो फर्नीचर मिला कि नहीं मिला? जी, सब कुछ, क्योंकि हर चीज़ बंद हो गई थी। नहीं, फर्नीचर बेड ही नहीं है, नहीं, सब कुछ था हमारा, पहले बुक करा लिया, हमने लॉकडाउन से पहले बुक करवा लिया था। कितनी बचत हुई पैसों की? पैसों की जो बचत हुई है वो सिर्फ खाना कम बना था और सब तो सब कुछ और सारा जो हुआ था वो हुआ अरेंजमेंट। तो खाने का और हॉल का ही तो होता है ना खर्चा, खाने का ही, सिर्फ खाना कम, वो बच गए सारे। जी। अच्छा, अभी कोई भी नहीं बता रहा पैसे कितने बचे। पिछले वाले मासूम थे, बता के गए। नहीं देखें, खाली हॉल का ही और आपका खर्चा बचता, वरना ऑल ओवर जो खर्चा शादी पे आता है, लॉकडाउन की शादी में वही खर्चा आ रहा है। मतलब लोग ये सोच रहे हैं ना कि 30-40 हज़ार रुपये में शादी में फारिग हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खर्चा आपका आम दिनों में आता है, खाली हॉल का खर्चा वो हटा लें आप, जो आपका डेकोरेशन वगैरह होती है, घर वगैरह सजता, कार वगैरह सजती है, उसकी हटा लें। उसके बाद तो ऑल ओवर सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कोई कमी बची नहीं। तो जो खाना है, अगर 400-500 लोग होते, खाने का खर्चा अलग, हॉल का खर्चा अलग, ऐसे तो काफ़ी खर्चे बच तो रहे हैं। ये बच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके खर्चे होते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली जो जेवर देना है, जो देना लेना है, वो तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो है कि वो बचत हो जाती है। तो क्या प्लान किया आप लोगों ने, कहाँ घूमने जाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मैं तो इनको लॉकडाउन में भी लेके घूमा, लॉकडाउन में लेके घूमे, समंदर दिखा दिया इन्होंने? दिखाया था वहाँ पे, वो पुलिस वालों ने हमारी ट्यूब में स्विंग दी तो सारी ट्यूब भी फाड़ दी पुलिस वालों ने। हम वापसी तो बाइक में, बाइक की क्यों, क्या कहने लगे? वहाँ पे बस हम खड़े करके तो चले गए, और जब वापसी आए तो मेरे अलावा 3-4 बाइकें और थी, उनकी भी निकाली हुई, सबकी निकाली हुई, लगवाई सारी बाइकों में। घुमा तो इनको लेगा, लॉकडाउन में हूँ, बहुत घूमे। रेस्टोरेंट तो सारे बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट तो बंद थे सारे, तो बस जाते हैं, लेके आ जाते हैं, तो घर पे लाके खा लेते हैं। घर में कैंडल लाइट डिनर कर लेते हैं। अच्छा, तो समंदर पे गए तो ट्यूब फाड़ दी, फिर और कहाँ गए? बस इनको अभी तो फिलहाल इतना नहीं गए, बस रिश्तेदारों में भी थोड़ा बहुत ही गए, क्योंकि अभी दावतें वगैरह भी नहीं हुई, अभी घर में ही हुई हैं, सिर्फ हमारे घर में हुई थी दावत, बाकी अभी कहीं दावत नहीं है। अच्छा। तो आपका ऑफिस वगैरह ऑन हो गया? हमारा ऑफिस तो ऑन है, क्योंकि मैं तो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी मैं गया हूँ। अच्छा, 1 हफ्ता फिलहाल घर बैठा, उसके बाद फिर मुझे कॉल आई थी तो हमने ज्वाइन करा, तो सारा हमारा काम चला। अच्छा, तो अभी छुट्टी नहीं मिली कोई खास? नहीं, लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम मिल गया ना एक साथ। 10 दिन की तो मैंने ली थी छुट्टी, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ दोबारा। अच्छा, चले, हो गई शादी है वो, कि जैसे नसीब में लिखा होता है ना, जिस तारीख को होनी है वो वही हुआ, है ना? जी, आपसे पूछती हूँ ना, दिलशाद और शबनम दिलशाद, अरे मैंने आप लोगों से ये तो पूछा नहीं, आप लोग मिले कहाँ थे? सॉरी, मैं आप लोगों की तरफ दोबारा वापस आती हूँ। हाँ, हम तो बारात में ही मिले थे बस।
अरेंज मैरिज? जी, arrange marriage है हमारी। नहीं है। तो बारात में देखा आपने इन्हें? जी वाकई आपने भी? जी। मैंने भी बारात में देखा था इनको, तस्वीरें वगैरह दिखाई थी। हाँ, तस्वीरें तो टी-शर्ट दिखाई की इससे थी। पहले फोन पे बात ये नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं ऐसा था। कुछ भी नहीं है। हाय हाय हाय, ये तो बड़ी, ये तो बिल्कुल वो वाली चीज है पाकिस्तानियों की जो होती है। जी। आपसे कुरान भी है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो जब बात पक्की हुई तब मुलाकात वगैरह नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, ओए होए होए होए, बारात में? बारात जी बारात में। देखिए ना, ऐसा असल में होता है, आजकल के ज़माने में भी होता है, बड़ी बात, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। जी, दिलशाद और शबनम, आप कहाँ मिले एक दूसरे से? जी हम भी कहीं मिले, हम भी यहाँ एक बारात में ही मिले। आप भी बारात में मिले? मुलाकात हुई। बारात में ये मुलाकात मैं हुई। कहाँ बैठी हूँ, ये कौन सा ज़माना है, ये तो हैरान हो रही हूँ। हैं? अच्छा, आपकी कब हुई थी शादी? 12 जून। 12 जून को हुई। और तय कब हुई थी? तय मार्च में तय हुई थी। लॉकडाउन की वजह से फिर लेट हो इनके गई। घर वालों को मार्च में जो है उनके घर वाले क्या हुआ, इतनी शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, घर वाले- अब तो हो गई शादी, रुमाल क्यों रख? हमारे घर वाले कहने लगे कि थोड़ा सा टाइम दे दें। दे दें, मगर ये उन्होंने माने नहीं। लॉकडाउन का है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, या तो मियाँ बोले या बीवी बोले। चले मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे जल्दी करनी है। अच्छा। तो फिर इन्होंने जून में कर ली शादी। मार्च में अच्छा। तय हुई थी मगर उन्होंने जून में कर ली। तो आपकी अरेंज मैरिज है जी, ना? arrange marriage। अच्छा, जी। तो आपके भी कोई ख्वाब थे कि मेरी शादी हो? जी, मेरे ख्वाब थे कि अच्छी शादी हो जाए, धूमधाम से हो। हाँ। मगर लॉकडाउन की वजह से ये हुआ नहीं। हाँ, तो कैसे घर में हुई? कितने लोग आए थे शादी पे? बस 25-30 अफराद। 25-30 अफराद आए थे। तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें हैं आप लोगों की? तस्वीरें तो दिखाएं इनकी जरा, दिलशाद और शबनम की। क्या कहते हैं आपको प्यार से ये? गुड़िया बोलते हैं। ओहो गुड़िया, मेरी खुदा। कभी कभार तो रानी बोल देते हैं। अल्लाह, रानी और गुड़िया भी। आवाज नहीं आ रही मेरी? इन्होंने बताया अभी कि आप क्या, दोबारा बताया जरा, प्यार से क्या बोलते हैं इन्हें आप? गुड़िया बोलते, गुड़िया भी बोल देते हैं, वैसे जो रानी बोलते। रानी बोल। अच्छा, रानी बोलते हैं और गुड़िया बोलते हैं। और आप भी कुछ बोलती हैं इनको प्यार से? नहीं। अजी सुनते हो जी? जी ऐसे बोलती हैं, नाम लेती हैं? नहीं, सुनिए। सुने करके बोलते हैं। सुनिए, जी। आप लोगों का भी कोई है? एक दूसरे को कैसे पुकारते कभी हैं? नाम भी ले लेते हैं, नाम भी ले कभी लेते हैं सुने और बोले ऐसे मैं बोल तो लेते उनको छेड़ते रहता हूँ ज़्यादातर पूरे छेड़ते रहते हैं आप? मतलब पूरा उनको- दिन छेड़ते ही रहते हैं ये। अच्छा। उनको गुदगुदी ज़्यादा होती है ना, तो बस वो हाँ, वो पहली दफ़ा आए हैं ना, मतलब स्क्रीन पे, तो इससे उनको पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं। आई एम सो सॉरी। तो मैं आपसे बात की थी गुड़िया, हाँ शबनम, मैं तो समझी आपको शब्बो कहते होंगे। नहीं। हैं? खाने पीने के शौकीन है कि नहीं है? जी, हम भी बताएं। लगता तो नहीं है। जी नहीं। क्या क्या पका के खिलाती हैं ना? अभी मेरा भी हाथ लगा, अभी मैंने अभी तो आप खीर में हाथ, हाँ, हाँ। कौरमा बनाया था मैंने। अच्छा पकाती हैं खाना? ये खाना उसे बहुत पसंद आया। हाँ, अब आप हो जाएंगे तगड़े। नहीं, नहीं आप हो जाएंगे। आप तगड़े हो जाएंगे खा खा के, है ना? तो क्या आपने, क्या ख्वाहिशात थी आपकी जो पूरी नहीं हुई? कहीं घूमने फिरने गई, लेकर गए, ये जैसे ये तो गए ना समंदर? नहीं, अभी जाने को है, अभी लॉकडाउन की वजह से भी कहीं नहीं गए। ख्वाहिश अब तो लॉकडाउन बहुत है को हमारी। खुल जाए तो फिर अभी जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा? सबसे पहले अपनी सबसे बेगम पहले को। तो हम इनको लेके जाएंगे, इनके सगे मामू हैं, उनकी डेथ हो गई है हाँ। लाहौर। लाहौर जाना है। लाहौर जाएंगे? जी। लाहौर यहाँ यानी कि थोड़े मिल के हाँ, फिर हमको फिर आगे हम जाएंगे घूमने फिरने घूमने फिरने। नहीं लाहौर जाएंगे, फिर लाहौर से आगे लाहौर से- इस्लामाबाद वगैरह नहीं जी, जाएंगे? जी। रावलपिंडी इधर उधर हाँ, हमने अपना फिर पूरा मरी। माइंड बना के रखा। पूरा माइंड बना के रखा है, जैसे लॉकडाउन लॉकडाउन खुलेगा और हम जाएंगे। और जैसे ही वैसे आप छुट्टी वुट्टी अप्लाई कर दी है? आपको छुट्टी मिली कुछ के नहीं शादी के बाद? छुट्टियाँ फैक्ट्री में हम पहले जॉब करते हाँ। हैं, वहाँ से हमारी छुट्टियाँ मिलेंगी। अच्छा। छुट्टियाँ अच्छा, जैसे आपने सोचा था ना जी। कि ये शौहर मेरे ऐसे होंगे वैसे होंगे, अब शादी तो वैसी हुई नहीं जैसे आपने सोचा था। शौहर वैसे हैं जैसे जी। सोचा था आपने? जी, वैसे। सही ख्याल करने वाले? ख्याल कर- हाँ, या अपनी खिदमत नहीं, करवाते नहीं, रहते हैं? ख्याल कर- क्या ख्याल करते?
खाना पीना भी पूछते रहते हैं? हाँ, पूछते रहते हैं, खा लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ। जी, ये करते हैं। मैं भी तो यही पूछती हूँ, खा लो, पी लो। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या आप इनको क्या कह के पुकारती हैं? कोई नाम लेती हैं? नहीं, नाम हमारे खानदान में नाम नहीं लिया जाता। जी, हाँ हाँ। नाम। तो क्या काम क्या करते हैं आप? दोनों से यही पूछूंगी काम। हम फैक्ट्री में काम, आप फैक्ट्री में काम? गारमेंट फैक्ट्री। मैं डायनाम इंटरनेशनल में हूँ, वहाँ पे ऐसा मर्चेंडाइजर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आप घर पे होते हैं? आप दोनों घर पे जी। होते हैं ना? अक्सर अक्सर मियाँ बीवी जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं ना। तो आप भी तो बारात में मिली थी इनसे, मतलब लाइक उसी वक्त देखा था। तो ये आपको वैसे जैसी उम्मीद थी वैसे उस पर पूरे उतरे कि नहीं? नहीं, पूरे उतरे। पूरे उतरे? बहुत हाँ? अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। मैम और सास भी बहुत ख्याल करती हैं, बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। देवर भी मेरे बहुत अच्छे हैं। आपका पड़ गया है उसमें खीर में हाथ? जी। तो अच्छा खाना पकाती हैं? जी। शुरू कर दिया खाना वाना पकाना? जी। तो आप हैं खाने वाने के शौकीन? हाँ, सही खाना पकाती हैं, जायका बेहतरीन बनाती हैं माशाल्लाह से। क्या बात है भाई, बेहतरीन। आपको वही वाली बात है ना, देखें कि अरेंज मैरिज हुई तो वो भी एक नसीब की बात होती है कि एक दूसरे के साथ अच्छे चले। भाई बहुत बहुत आप दोनों को मुबारक हो, अल्लाह आपको उनको आबाद रखे और आपकी शादी यादगार रहेगी, है ना। एक यादगार वीडियो भी आ गई आपकी हमारे शो में। तो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 9 बेयाता जोड़ों के साथ, खास तौर पे कोविड-19 कोरोना के जोड़ों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी इस वक्त एक चैलेंज आपको दिखाया जा रहा है और वो मुझे दिखाने वाली हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? क्या चैलेंज है जो हम नाजरीन को आज दिखाने वाले हैं? मैं यहाँ एरियल की टीम की जानिब से यहाँ मौजूद हूँ और मैं आज आपको बताती चलूँ कि मार्केट में नया एरियल आ चुका है जिसमें मौजूद है ज़्यादा हरे ज़र्रात, जो देता है ज़्यादा खुशबू, ज़्यादा जाग और सख्त से सख्त दाग निकालता है सिर्फ एक धुलाई में, वो भी बिना किसी रगड़े के। अच्छा। तो अब नहीं लगेगा रगड़ा क्योंकि नया एरियल है तगड़ा, पर हम कैसे यकीन कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आज हम करेंगे चैलेंज एरियल और मार्केट के मशहूर पाउडर के साथ और देखेंगे कि मतलब क्या... एक होगा एरियल और दूसरा होगा मार्केट का मशहूर पाउडर। जी बिल्कुल, मार्केट का मशहूर पाउडर और एरियल के बीच हम करेंगे चैलेंज और देखेंगे कि क्या एरियल ये साबित करता है कि वो सख्त से सख्त दाग निकाले सिर्फ एक धुलाई में। अच्छा। तो हमारे पास यहाँ पे है कपड़ा और पोर्टेबल मशीन, तो अब हम करेंगे चैलेंज। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी किस तरह करेंगी आप? कर लेंगी? लाइव जो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें यहाँ पे रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। हमारे पास यहाँ पे देखें ये कपड़ा मौजूद है 2 और इस पे सख्त और खुश दाग पहले से लगे हुए पुराना दाग जी देखें ये खुरश के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत सख्त है। ठीक है। हम इस पे मजीद लगाएंगे दाग इंक का। इंक का? ये इंक का दाग है और इंक का दाग बच्चे अक्सर स्कूल से लगा के आ जाते हैं और माएँ बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल, इतना सारा। और हम इस पे इंक का दाग लगा रहे हैं और हम इसको इतना इंक लगाएंगे जैसे कभी मौका नहीं मिला। अच्छा सही है। ये तो वो होता है ना जो आखिरी दिन होता है ना स्कूल का, बिल्कुल इंक से खेल कर आते हैं सब बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, इंक से बिल्कुल वो ड्रेस अपना वाइट है ना गंदा करके आ जाते हैं। हाय वो दिन कब आएंगे वैसे वापस? हमने इस पे इंक का दाग तो पूरी भर दी। जी बिल्कुल, ये कपड़े की रंगत बिल्कुल मैंने गायब कर दी है इंक से। और हमारे पास निदा यहाँ पे 3 दाग और मौजूद है। चटनी, सालन और चाय। अच्छा, अब आप बताएं मैं इस पे पहले कौन सा दाग लगाऊं? अब इतना तो आपने सब तो इस इंक डाल दी, अब जगह है उधर लगाने की? सब डाल दें, चाय भी डाल दें, चटनी भी लगा दें, सब। देखिए हमारे पास बहुत ही बदतमीज बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब कुछ गिराया है। हमारे पास सॉस है, ये अक्सर जो है वो समोसे पकौड़े खाते हुए लग जाती है चटनी कपड़ों पे। और बच्चों के अब्बा भी लगा लेते हैं, मतलब खाली बच्चे ही नहीं लगाते। अब हमने इस पे चटनी भी लगा दी है। दूसरी तरफ हमारे पास चाय है, अक्सर कपड़ों पे गिर जाती तो है। गिरती हम भागते, अक्सर हमारी बेडशीट्स पे गिर जाती है। बिल्कुल गिर जाती है। भागते हम जल्दी से नमक डालते हैं उसके ऊपर, पता नहीं क्या इसका, मुझे अभी तक नहीं समझ आया क्यों डालते हैं नमक। और ये सालन खवातीन खाना पकाते हुए बच्चों को खिलाते हुए लगा देती है, खुद पकाते हुए भी गिराती हैं अपने ऊपर। तो ये मैंने इस पे सालन भी लगा दिया है। मतलब आपने कोई छोड़ा नहीं ना, सब लगा छोड़ा मैंने, इसको देखें जिद्दी दाग बना दिया है बिल्कुल। सही है। अब हमारे पास यहाँ मौजूद है न्यू एरियल जिसमें मौजूद है हरे ज़र्रात जो देता है ज़्यादा जाग, महकती खुशबू और सख्त से सख्त दाग निकालता है एक धुलाई में, वो भी बिना किसी
रगड़े के। तो हम यहाँ 1 चम्मच डाल लें, ठीक है? ठीक है। और दूसरी तरफ हम यहाँ डालेंगे मार्केट का मशहूर पाउडर। ठीक है, कोई ABC पाउडर है, हम किसी के नाम नहीं लेते भाई। हाँ ठीक है। तो हम यहाँ बिल्कुल सेम क्वांटिटी में डाल रही हूँ मैं, ठीक है? हाँ। अब निदा आप बताएं कौन सा कपड़ा मैं किस में ऐड करूँ? बहन आपकी मर्जी है, तो मुझे दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। आपने दोनों को एक ही तरह रगड़ा है, मतलब एक ही तरह उसके ऊपर इतने सामान लगा दिए। मैं इसको डालती हूँ, ठीक है, एरियल में। ओके। और दूसरा डालती हूँ मार्केट के मशहूर पाउडर में। ओए होए, ये तो पूरा पानी नीला हो गया भाई। ओके। अब हम इसको ना जार को करेंगे बंद। हाँ। और दोनों को हम है ना सेम टाइम चलाएंगे। ठीक है। 20 सेकंड के लिए हम इसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ज़्यादातर ख़वातीन की शिकायत होती है कपड़ों पे रंग लग जाता है, तो उसकी ज़्यादातर ये होता है कि हम सफ़ेद और रंगीन कपड़े मिक्स करके धो देते हैं ना। तो मेरा ये मशवरा है कि रंगीन और सफ़ेद कपड़े अलग अलग धोएं, तो इससे चांसेस कम होंगे रंग ख़राब होने के। अच्छा। हाँ, देखें अब हमारे 20 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं और हम जो है वो इसको रोक देंगे। ये मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है इसमें। ये हमारी पोर्टेबल चार्ज नहीं है। ओके, हम अब इसे स्टॉप कर दें। हाँ। तो क्या लगता है निदा आपको? यार ये तो पूरा सफ़ेद हो गया है और दूसरा जो है वो वही नीला नीला है, तो कपड़ा क्या साफ हुआ होगा? चले देखते हैं। देखते हैं। हाँ। ये वो वाला खोल रही हैं आप जिसमें मशहूर पाउडर है। मशहूर पाउडर है। हाँ। ठीक है। हाँ। और हम इसको अब देखेंगे क्या है। इसका तो रंग ही चेंज हो गया। तो इसका रंग चेंज हो गया है, देखें दाग भी नहीं निकाला है और कपड़े की रंगत भी खराब हो गई। हाँ। तो निदा क्या लगता है, क्या एरियल ने हमारा चैलेंज जीत लिया होगा, 1 धुलाई चैलेंज? अब ये तो खोलेंगे जब पता चलेगा, अभी तो मुझे मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए। हाँ। देखते हैं इसका रिजल्ट। अरे वाह, वॉशिंग रिजल्ट देख के लग रहा है कि एरियल सख्त से सख्त दाग निकाले, वो भी 1 धुलाई में बिना किसी रगड़े के। अरे हाँ, ये तो ख़वातीन का बड़ा टाइम बच गया। बिल्कुल, क्योंकि एरियल का दावा है कि वो कम टाइम में सख्त से सख्त दाग निकाले, वो भी 1 धुलाई में। ये देखें ना, कपड़े का रंग भी खराब नहीं हुआ है। और वॉशिंग रिजल्ट देख के लग रहा है कि एरियल सख्त से सख्त दाग निकाले 1 धुलाई में, वो भी बिना किसी रगड़े के। हाँ, जबरदस्त। हमारा ये रिजल्ट देख के ये आपका चैलेंज पूरा हुआ। हाँ। एरियल का चैलेंज पूरा हुआ। ये आप देख सकती हैं रिजल्ट। हाँ ठीक है भाई, अब ये साफ देख कर तो मशवरा यही देना चाहिए कि सब लोग अपनी ज़िद्दी सख्त दाग निकालने के लिए एरियल का इस्तेमाल करें। क्या ख्याल है? बिल्कुल सामने है चैलेंज जो है फुलफिल हुआ एरियल से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका एक अच्छा मशवरा देने का। और ख़वातीन के ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन होता है ये वॉशिंग का बर्डन जो है वो उतारने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और अभी भी यही कहूँगी ख़त्म करने से पहले प्रोग्राम के, भाई अगर तारीख तय करनी है शादी की अगले साल तो इसी साल निपटा लीजिए, क्योंकि आपका खर्चा बच जाएगा ये कोरोना कोविड-19 के दौर में शादी करने से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।